JNTech Networks is a highly reputed best networking training institute in India. We are one of the most preferable Cisco certification training institute. We offer candidates to learn from the industry's best networking engineers, network specialists, and network experts who have more than 12 years of industry experience. We offer courses like New CCNA 200 to 301 CCNP Enterprise Infrastructure, CCNP Security, CCIE Enterprise Infrastructure, and CCIE Security V6. Multi-vendor technology courses including Checkpoint certifications, AWS certification, Palo Alto Firewall, ASA, Cisco Firepower Firewall, F5 Load Balancer, BGP, MPLS, Fortinet Firewall, Cyber Security, CEH, Wireshark, and CompTIA Security Plus. सीजन आपने कब किया है? हम तो रनिंग क्या मुझे 4 to 5 ईयर हो गए और मेरा एनपी का भी मैंने पर्सनली स्विचिंग और राउटिंग के मोस्ट ऑफ कंसेप्ट भी मैंने क्लियर किए। ओके और ऑनेस्टली मैंने इसका एग्जाम भी क्लियर किया है एनपी का। ओके ओके। लेकिन क्या ना, मैंने यूट्यूब से और कुछ जैसे मटेरियल मिल गए, वहीं से मैंने ये ट्रेनिंग वगैरह मतलब स्टडी मटेरियल से मैंने प्रैक्टिस किया। बट रियल हम्म टाइम थ्रू द ट्रेनर मैंने कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, तो इसलिए मुझे थोड़ा डीप डाइव जानना है इसके अंदर, राउटिंग स्विचिंग के अंदर। ठीक है। और मेरा आपने सर्टिफिकेट अभी अभी सीजन एक्सपायर की हुआ ट्रेनिंग है। आपने कंप्लीट कर लिया, राइट? हाँ, मतलब पर्सनली उसके किया, सारे किसी पॉइंट्स किसी आपको क्लियर ट्रेनर है? क्लियर है, बट लेकिन प्रैक्टिकली अभी थोड़ा और करना है। ओके। अच्छा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल कर आप रहा किस हूँ। पे, क्या प्रैक्टिकल आप किस पे करते थे? सीजन की अ, ट्रेनिंग जो आपने की थी उसका जब प्रैक्टिकल आप मैंने किस पे करते थे? जब मैं पैकेट ट्रांसफर पे करता था, इसके अच्छा। बाद जीएनएस 3 भी यूज किया मैं। हम्म और अभी कुछ ईवीजी समथिंग कुछ हाँ, प्रोडक्ट है। EVENG। हाँ। ईवीएनजी, हम्म ठीक हम्म है। हम्म, ओके। ठीक है, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिफोर डिस्कशन में मुझे अभी आपको बोलना है, जैसे हम्म मोस्ट ऑफ द स्विच के जो कंसेप्ट हैं, हम्म मैं अभी हैंड्स ऑन कर रहा हूँ मेरी कंपनी के अंदर। कभी कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, पॉट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वीलेंस हो गया, ट्रंक हो गया, या फिर कुछ भी जो हम्म, स्विच रिलेटेड वर्क होता है, मोस्ट ऑफ 90% मैं कवर कर लेता हूँ। लेकिन ओके। फिर भी मुझे आपसे थोड़ा हैंड्स ऑन चाहिए, ताकि हाँ, नहीं, ट्रेनिंग मैं के थ्रू। मैं पूरा बेसिक से चलूंगा, बेसिक टू ठीक है, एडवांस चलूंगा, ठीक है? ठीक, ठीक है, मुझे ठीक है। मुझे बस ये आइडिया रहेगा कि आपको सी से नहीं आता है बस, ठीक है? जी, जी, जी। उतना कॉन्सेप्ट आपको आता है तो उसमें भी हम अगर कुछ ऐसा पार्ट है आपको लग रहा है कि उस टॉपिक से रिलेटेड सी से का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर सकते हैं, अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ठीक है, तो ये और जो ये जो ट्रेनिंग है, सेशन। हम्म। तो ये जो ट्रेनिंग है आपका, CCNP 2 बुक्स की ट्रेनिंग है आपकी। वो है एडवांस राउटिंग और एडवांस स्विचिंग, ठीक है? हम्म। जो भी सेशन हम लोग करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग मैं करूंगा, और आपको वो रिकॉर्डिंग या तो सेम डे में आपको मिल जाएगी या नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो ओके। अच्छा, जो भी हम ट्रेनिंग भी करेंगे, फॉर एग्जांपल राउटिंग और स्विचिंग पे जो भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं हम्म। OSPF आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, BGP प्रोटोकॉल पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? या स्विचिंग में चले जाते हो आप, STP की बात कर रहे हैं, तो हर हम्म। एक टॉपिक जो आप डिस्कस करोगे उसका प्रॉपर मैंने नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है? ठीक है, तो वो नोट्स आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ठीक आज है, मैं ग्रेट। इस सेशन के बाद वो नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो वो एडवांस राउटिंग के हैं और एडवांस स्विचिंग के नोट्स हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है उसमें सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग्स, जो भी सेशन होता जाएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको शेयर करूंगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि स्लाइड्स और नोट्स, तो आपको सेपरेट नोट्स नहीं बनाते, मैं बनाना है, मैं आपको शेयर करूंगा। और प्रैक्टिकल के लिए, यानी लैब सेटअप के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे, हम्म। आई होप आप पैकेट ट्रेसर के साथ फैमिलियर हैं, ठीक है? दूसरा, GNS 3 आता है, ठीक है? GNS 3, और तीसरा जो सॉफ्टवेयर है वो आपका EVNG फुल पैक है, EVNG ठीक। सॉफ्टवेयर। जी, जी। सो EVNG, ये दोनों सॉफ्टवेयर तो मैं आपको शेयर करूंगा, ये GNS 3 और पैकेट ट्रेसर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं हम्म। आपको EVNG का सॉफ्टवेयर भी शेयर करूंगा, जो EVNG मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसे कहते हैं EVNG फुल पैक सॉफ्टवेयर। EVNG फुल पैक का मतलब कि ये एक सिंगल फाइल है, 70 GB की फाइल है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको डाउनलोड करने में, ठीक है? ठीक है। फाइल का साइज बड़ा है, आप डाउनलोड करेंगे, कनेक्शन
ब्रेक हो जाएगा, फिर आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करना है, ये सिंगल फाइल है 70 GB की। बेनिफिट क्या है इसका, इस ईवीएनजी फुल पैक में हम लोगों ने, जो टीम है मेरी, उन लोगों ने सारा इमेज पहले से प्री इंस्टॉल करके रखा हुआ है। राउटर, स्विच, फायरवॉल, अदर वेंडर की डिवाइसेस, सब कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है। हम्म। हम्म। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उसे VMware सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करना है और प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ईवीएनजी का सेटअप कैसे करते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है, ईवीएनजी का सेटअप। बट ठीक। ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपके लैपटॉप में मिनिमम रैम जो है वो 8 GB होना चाहिए। मिनिमम 8 GB रैम आपके पास होना चाहिए ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। इससे ज़्यादा रैम है, बेटर ऑप्शन, ठीक है। बट मिनिमम 8 GB आपको रैम चाहिए फॉर ईवीएनजी। GS3 के लिए तो आपके पास 4 GB रैम का लैपटॉप है, वो भी आपका काम कर जाएगा। पैकेट टेस्टर के लिए 4 GB रैम का लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। आप स्विचिंग के जो लैब है, जो सीजन लेवल की जो ट्रेनिंग होती है, उसमें जो स्विचिंग का लैब होता है वो आप पैकेट टेस्टर में कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका नाम अमुक्तर है, राइट? अनवर। अनवर। जी। ओके, मैं यहाँ नेम मैं रिनेम कर देता हूँ, वेट। ना, सो यहाँ पे पैकेट रेसर और GNS3, पैकेट रेसर आप जो भी सीसने का लैब आप करते हो स्विचिंग का, उसके लिए पैकेट रेसर इनफ है। बट जितने भी CCNP स्विचिंग के जो एडवांस कमांड है वो आप पैकेट रेसर पे रन कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको रियल स्विच चाहिए, और रियल स्विच आपको कहाँ पे मिलता है, इन EVNG सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर आपको, आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, GNS3 हम यूज करते हैं, हमें अगर राउटर्स के जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, CCNA, CCNP या CCI लेवल की भी आपको लैब करनी है राउटिंग से रिलेटेड, वो सारा लैब आप GNS3 पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट स्विचिंग का जो कमांड है, जो एडवांस कमांड है, वो पैकेट से नहीं चलेगा, उसके लिए आपको EVNG फुल पैक सॉफ्टवेयर ही लेना पड़ेगा। तो ये स्लाइड मैं आपको अभी शेयर करूंगा क्लास के बाद, और EVNG फुल पैक सॉफ्टवेयर मैं आपको शेयर करूंगा। क्लियर है यहाँ तक आपको पॉइंट? या नोटेड। ओके। ना, दो बुक्स है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। दो बुक्स है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। पहला आपके पास है एडवांस राउटिंग, एडवांस राउटिंग, और दूसरा है एडवांस स्विचिंग। तो यहाँ पे जो वेट यहाँ पे जो एडवांस राउटिंग है आपकी कॉन्सेप्ट, इसमें आप राउटिंग के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते हो आप। बट हाँ, कुछ और भी राउटिंग के जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो आपको CCI लेवल पे मिलता है। बट CCNP लेवल पे जितने भी कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, हम उसे कवर करेंगे। स्विचिंग CCI में नहीं होती। स्विचिंग जो है वो CCNA से स्टार्ट होती है, और CCNP तक कंप्लीट स्विचिंग आपकी फिनिश हो जाती है। कंप्लीट स्विचिंग, यानी ये बुक फिनिश होने के बाद आपको अलग से कोई भी स्विचिंग की बुक नहीं पढ़नी इन CCI, अगर आप CCI पे जाते हो तो, ठीक है। आपको यहाँ पे जो स्विचिंग आप खत्म करोगे वो CCNA से लेके CCNP या CCNA to CCI कंप्लीट स्विचिंग टॉपिक है। एडवांस राउटिंग की जो बुक है आपकी, वो आपका टाइम लेगा अप्रॉक्स अप्रॉक्स 1.5 मंथ। इतना टाइम आपको देना होगा ओनली फॉर एडवांस राउटिंग। एडवांस स्विचिंग के लिए आपको देना है कंप्लीट 1 मंथ। कंप्लीट 1 मंथ अप्रॉक्स आप कह सकते हो 50 आवर्स का हमारा ट्रेनिंग सेशन है। अप्रॉक्स 45 to 50 आवर्स का सेशन है हमारा CCNP। तो टोटल आपको टाइम देना है इस ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए, वो है 2.5 मंथ। आई थिंक आपका ये टाइमिंग जो है वो आपके लिए कंफर्टेबल है, अनवर? हाँ, ये टाइमिंग सही रहेगा अच्छा, हम मेरे लिए इससे अभी पहले भी फिलहाल। कर सकते हैं क्या? 6 PM पे नहीं कर सकते हैं हम लोग? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या, अच्छा, मैं अभी ऑफिस में ही हूँ ओके तो ओके ओके, ठीक है अभी यहाँ ठीक पे है। 4 एक्चुअली o'clock मेरा हो एक रहा है। बैच 5:30 पे खत्म होता है। एक वन टू अच्छा। वन मैं बैच पढ़ाता हूँ, वो हम्म। मल्टी विंडो फावल के लिए, 3 PM to 5:30, वो भी ऑफिस में बैठ के स्टडी करते हैं। तो हम्म। मैंने सोचा कि 1 घंटे का गैप मिल जाएगा, तो मैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, 6:30 से हम्म। 7:30 भी कर सकते आ, हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 o'clock हो रहा है कुवैत में, तो उसकी ओके, वजह से थोड़ा तो मुझे मैनेज करना पड़ता। नो प्रॉब्लम। ठीक सो है। CCNP का जो मॉड्यूल है हमारे पास 2.5 मंथ आपको देना है। आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक डिस्कशन। हम लोग ये बात करेंगे कि पूरी ट्रेनिंग में हम किन किन टॉपिक पे फोकस कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, एडवांस राउटिंग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या, CCNP के अंदर एडवांस राउटिंग। वेट, एडवांस राउटिंग
वेट। एडवांस राउटिंग के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक आपका है, वो है रिडिस्ट्रीब्यूशन। आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं? डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन डिफरेंट को राउटिंग अगर प्रोटोकॉल आपस के में अंदर। एक्सचेंज करना हो तो हम वहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक R1 राउटर है, R2 राउटर है एंड R3 राउटर। इन बिटवीन R1 एंड R2 आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो रिप प्रोटोकॉल, एंड इन बिटवीन R2 एंड R3 आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल OSPF प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। आपको पता है रिप होप काउंट पे काम करता है और या जीआरपी बैंडविड्थ पे काम करता है। सो दोनों प्रोटोकॉल का बिहेवियर डिफरेंट है। अगर आप डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करना होगा और उसे कॉन्फ़िगर करना होगा ऑन दिस कॉमन राउटर। रिडिस्ट्रीब्यूशन हम सारे प्रोटोकॉल में डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिक, रिप, EIGRP, OSPF और BGP। यानी रिडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हम इसी टॉपिक में यहाँ पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे और वो है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका है राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन हमारे पास दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं क्या, वेट, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या होता है, सिंपल पासवर्ड, या उसे क्या कहते हो, क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, MD5 यानी एन्क्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल आपका रिप प्रोटोकॉल, रिप एंड OSPF, ये दोनों प्रोटोकॉल सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड को सपोर्ट करते हैं और वो MD5 को भी सपोर्ट करते हैं। तो रिप और OSPF के केस में आप क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो। बट अगर आपको EIGRP प्रोटोकॉल याद होगा, EIGRP प्रोटोकॉल एंड BGP प्रोटोकॉल, इन दोनों प्रोटोकॉल में आप सिर्फ यूज कर सकते हो एन्क्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन यानी MD5 ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देन हम मूव करेंगे प्रोटोकॉल्स पे, हम डेडिकेटेड प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल वेट, देन हमें प्रोटोकॉल्स पे काम करना है। फॉर एग्जांपल कंप्लीट स्टैटिक राउटिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, CCNA टू CCI लेवल, ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, कौन से सिनारियो में आप उसे यूज करते हो, स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग। आफ्टर दैट वी कैन मूव फॉर प्रोटोकॉल्स, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, और हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन विथ रिप। यहाँ पे मैं सिर्फ रिप लिख रहा हूँ। रिप का मतलब क्या है, रिप से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारा आपको डिस्कस करना है। यानी ये जो स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग है, इस पे आप बड़े आराम से 1 से 2 घंटे आप दे सकते हो। रिप प्रोटोकॉल पे आप बड़े आराम से 2 घंटे आप दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे EIGRP प्रोटोकॉल। EIGRP प्रोटोकॉल आपको यहीं पे स्टार्ट करना है और इसी CCNP में उसे फिनिश कर, यानी इससे रिलेटेड कोई और पॉइंट्स आपको CCI में डिस्कस करने को नहीं मिलेगा। EIGRP के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ड्यूअल एल्गोरिथम क्या होता है, FDAD वैल्यू क्या होती है, सक्सेसर क्या होता है, फीजिबल सक्सेसर क्या होता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है, EIGRP स्टब क्या होता है। सो EIGRP से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और ये आपका मिनिमम 4 to 5 आवर लेगा। EIGRP प्रोटोकॉल, अनवर क्लियर मेरी बात? यानी यस हम एक प्रोटोकॉल को उठाएंगे, जैसे रिप को हमने उठाया, रिप पे हमने सारा डिस्कशन किया। देन हम EIGRP प्रोटोकॉल को पकड़ेंगे और उस पर सारा डिस्कशन करेंगे। देन OSPF, दो प्रोटोकॉल जो है वो काफ़ी पॉपुलर प्रोटोकॉल है, आपको पता है, OSPF एंड BGP प्रोटोकॉल। सो OSPF जो आपने CCNA में डिस्कस किया हुआ है,
मैं सी से से ही ओएस पे को स्टार्ट करूंगा, ईआईजीआरपी में भी यही करेंगे। सी से जो ईआईजीआरपी आप स्टडी करते हो उसी से लेके चलूंगा मैं, ठीक है। वहीं से रिवाइज करेंगे, पहले सी से का ईआईजीआरपी, उसके बाद सी से लेवल पे चलेंगे। ओएसपीएफ पे आपको टाइम देना है। ओएसपीएफ बड़े आराम से आपका 5 to 7 आवर ले सकता है, ठीक है। ओएसपीएफ में आप एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, डीआरबी एरिया कॉन्सेप्ट को आप समझते हो, एबीआर राउटर, एएसबीआर राउटर क्या होता है, नॉर्मल एरिया क्या होता है, स्टब एरिया क्या होता है, एनएसएस एरिया क्या होता है, वर्चुअल लिंक क्या होती है, ओएसपीएफ एलएसए टाइप कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलएसए 1 2 3 4 5 6 7 क्या होता है एलएसए। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है इन ओएसपीएफ। ओएसपीएफ पे आपको 5 to 7 आवर्स देने हैं, और यहाँ पे आप कंप्लीट ओएसपीएफ खत्म करोगे आप। और ये जो मैं अब बात कर रहा हूँ ये आईपी वर्जन 4 से रिलेटेड है। आईपी वर्जन 6 के लिए सेपरेट कॉन्सेप्ट है। ये जितना सारा इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हो ये आईपी वर्जन 4 के लिए, और यही सारा इम्प्लीमेंटेशन आपको आईपी वर्जन 6 के लिए भी काम करता है। तो स्टैटिक डिफॉल्ट रिप या जीआरपी ओएसपीएफ, ये सारा इम्प्लीमेंटेशन आईपी वर्जन 4 के लिए है। एंड देन टॉपिक हमारे पास क्या होगा, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 पता है आपको अनवर? हाँ सर, हाँ सर। आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट पता है आपको, कैसा दिखता है फॉर्मेट? हेक्साडेसिमल में आता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, 128 बिट का। हम्म। 128 बिट होते ही आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। सो IPv6 पे हम ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक जाएंगे। ए से ठीक है। स्टार्ट करेंगे, जेड जेड का मतलब कि पहले हम बात करेंगे IPv6 का फॉर्मेट कैसा होता है, यहाँ पे एड्रेस टाइप कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और अगर मुझे IPv6 किसी राउटर पे मल्टी लेयर स्विच पे अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना हो तो मेथड कौन सा है आपको पता है। मेथड आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहला मेथड क्या होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस एस्थेटिक। कॉन्फ़िगरेशन। ये टास्क तो आप IPv4 में भी करते हो, किसी लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, राउटर पे, स्विच पे आप आईपी स्टैटिकली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता है, डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करना। डायनेमिक, और डायनेमिक के अंदर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, सुना है कभी आपने? स्टेटलेस। हाँ, स्टेटलेस सुना ऑटो हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन, यूआई सुना सिक्सटी हुआ। फोर का नाम सुना है? नहीं, ये नाम नहीं सुना। नो प्रॉब्लम, हम बात करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, DSCP v6, यस, लाइक IPv4। अगर मुझे DSCP v6 सर्वर अगर प्रिपेयर करना है इन IPv6 सिनारियो, वी कैन डिस्कस। सो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको स्टैटिक आईपी, डायनेमिक के अंदर दो ऑप्शन है, एक है स्टेटलेस और दूसरा है स्टेटफुल। स्टेटफुल को हम क्या कहते हैं, वाया डीएससी। तो ये क्या है आपका स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम कहते हैं वाया DSCP v6। देन IPv6 में हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना है, IPv6 की राउटिंग हम बात करेंगे, IPv6 राउटिंग। और IPv6 राउटिंग के अंदर हमें पहले डिस्कस करना है क्या, स्टैटिक राउटिंग, देन डिफॉल्ट राउटिंग, एंड देन व्हाट, डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में यहाँ पे रिप नहीं होता, यहाँ पे होता है रिपेंजी, रिप नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे EIGRP आपको मिलेगी इम्प्लीमेंट करने के लिए, और OSPF नहीं, यहाँ पे OSPF वर्जन 3 होता है। तो OSPF वर्जन 2 और वर्जन 3 में क्या डिफरेंस है हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये आपका IPv6। अब आपको ACL याद है सीजन ट्रेनिंग के अंदर, ACL? हाँ, ACL एक्सेस तो कंट्रोल लिस्ट। वो ACL आपने इम्प्लीमेंट किया होगा इन IPv4, राइट। हम्म। और अगर मैं IPv6 के नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन आईपी के साथ काम कर रहा हूँ, वहां पे मुझे कॉन्फ़िगर करना है क्या, IPv6 ACL। देन तो इस IPv6 टॉपिक के बाद आपको IPv6 की राउटिंग भी पता है, एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन भी पता है, और अगर आपको पैकेट फिल्टरिंग करना है तो आपको IPv6 ACL कॉन्सेप्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी आइडिया आपको है। ओके अनवर, यस सर। नाउ आई एम लिसनिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, अभी हम लोग राउटिंग के अंदर ही हैं, एडवांस राउटिंग के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, रूट फिल्टरिंग। रूट फिल्टरिंग का मैथड, रूट फिल्टरिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
रूट फिल्टरिंग में हमारे पास पहला ऑप्शन हमें मिलेगा क्या? पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस ये एक कमांड है जो आप रिप या जीआरपी और ओएसपीएफ में यूज करते हो रूट को फिल्टर करने के लिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रूट फिल्टरिंग का क्या होता है? प्रीफिक्स लिस्ट। देन आप डिस्कस करते हो क्या? वेट। देन आप डिस्कस करते हो राउट मैप। राउट मैप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राउट मैप हम तीन जगह यूज करते हैं। तीन जगह यूज करते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास राउट मैप को यूज करने का, अगर आप ओएसपीएफ के नेटवर्क में रूट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर रूट का मैट्रिक या मैट्रिक टाइप आपको चेंज करना है, राउट मैप आपको हेल्प करेगा। अगर आप बीजीपी प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो और रूट फिल्टरिंग करनी है आपको, राउट मैप आपको हेल्प करेगा। अगर आप अगर आप पीबीआर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, पीबीआर एक कॉमन टॉपिक है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग ये एक कॉमन टॉपिक है। अभी आपको राउटिंग स्विचिंग के अंदर आपको ये राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है, कभी आप फायरवॉल पे अगर काम कर रहे हो, जैसे आप 48 पे काम कर रहे हो, इसी टॉपिक को हम वहां पे कहते हैं पॉलिसी राउट। इसी टॉपिक को हम पोलो अल्टो फाइवर डिवाइस पे कहते हैं पीबीएफ, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। सो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हम राउटर के सिनेरियो में कहते हैं। और पीबीआर कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अगेन राउट मैप की हेल्प लेनी होती है। तो यहाँ पे हम पैसिव इंटरफेस, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट एंड राउट मैप। राउट मैप के थ्रू हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे? पीबीआर। पीबीआर। और पीबीआर में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, यानी ये रूट को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, या बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी, या बेस्ड ऑन सर्विस और प्रोटोकॉल, या बेस्ड ऑन पैकेट साइज। पैकेट साइज। तो आप नेटवर्क को फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, बेस्ड ऑन, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मेरे पास एक राउटर है, एक राउटर डिवाइस, और मेरे पास दो आईएसपी कनेक्शन है। दो आईएसपी, ये प्राइमरी कनेक्शन है, ये सेकेंडरी कनेक्शन है। ठीक है, लैन के साइड में कुछ कंप्यूटर्स, कुछ सबनेट चल रहे हैं फॉर एग्जांपल। इधर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, यस, मल्टीपल सबनेट चल रहे हैं। इधर आपका डेस्टिनेशन है, इंटरनेट साइट के आपका डेस्टिनेशन है। तो इस राउटर के पास दो आईएसपी कनेक्शन है, प्राइमरी आईएसपी कनेक्शन और सेकेंडरी आईएसपी कनेक्शन। अब आपने डिसीजन लिया कि अगर ये पर्टिकुलर सोर्स आईपी, ये मशीन जिसका आईपी है 192.168.10.2, ये दो मशीन, अगर इनको किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना है तो इनकी ट्रैफिक हमेशा सेकेंडरी रूट से जाएगी, और बाकी जितने सारे ये बच रहे हैं इन सबका ट्रैफिक किधर जाना चाहिए? प्राइमरी से। तो मैं सोर्स बेस, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे, मेरा दूसरा सिनारियो, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, फॉर एग्जांपल लैंड के साइड से कोई भी सोर्स मशीन अगर उसे किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, फॉर एग्जांपल इनसाइड मशीन को जाना है 8.8.8.8, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना है, तो ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी वाया सेकेंडरी, और बाकी ट्रैफिक आपकी प्राइमरी से आ रही है। तो आप डेस्टिनेशन बेस, पॉलिसी बेस राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सर्विसेज बेस आप कर सकते हो। सर्विसेज बेस का मतलब कि अगर कोई टेलनेट की ट्रैफिक, या एसएसएच की ट्रैफिक, या एफटीपी की ट्रैफिक, और इन सर्विसेज प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, तो वो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी वाया सेकेंडरी रूट। और इसके अलावा बाकी जितनी भी सर्विसेज है उसके लिए राउटर डिसीजन लेगा और वो उस ट्रैफिक को भेजेगा प्राइमरी रूट की तरफ। अनवर, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं मुझे आ सिर्फ रहा है आपको सर। बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। हम्म। तो यहाँ पे रूट फिल्टरिंग का मेथड है, ठीक है? रूट फिल्टरिंग का मेथड, और ये जितने सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, पैसिव इंटरफेस, प्रीफिक्स लिस्ट, राउट मैप, ऑफसेट लिस्ट, एक और टॉपिक आप इसमें ऐड करो वो है आपका ऑफसेट लिस्ट। ऑफसेट लिस्ट आप यूज करते हो ओनली इन रिप एंड ईआरजीआरपी सिनारियो।
ओनली रिप एंड ईआईजीआरपी से किस टास्क के लिए करते हैं हम बात करेंगे, बट ये सारे क्या है, रूट फिल्टरिंग मेथड है, पैसिव इंटरफेस, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट, राउट मैप, पीबीआर, ऑफसेट लिस्ट। देन हम बात करेंगे बीजीपी प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। आपको पता है बीजीपी बैंडविड्थ पे काम नहीं करता, बीजीपी बैंडविड्थ पे काम नहीं करता। रिप ईआईजीआरपी ओएसपीओ ये किस पे काम करते हैं, रिप किस पे काम करता है, होप काउंट। ईआईजीआरपी किस पे काम करता है, बैंडविड्थ। ओएसपीओ किस पे काम करता है, बैंड, बट बीजीपी बैंडविड्थ पे काम नहीं करता। बीजीपी में बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए आप मैट्रिक यूज करते हो, जिसको बीजीपी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। बीजीपी प्रोटोकॉल आपका अच्छा खासा 8 से 10 घंटे ले सकता है, ओनली बीजीपी प्रोटोकॉल। क्लियर है अनवर आपको? जी सर। मैं सारे टॉपिक यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि आईबीजीपी होती है, ईबीजीपी होता है, फुल मेश होता है, रूट रिफ्लेक्टर होता है, बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन क्या है, बीजीपी एट्रीब्यूट्स क्या है, एमईडी क्या होती है, नेक्स्ट होप क्या होता है, वेट क्या होता है, प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, लोकल प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। बट हाँ आप देख लो, अगर आप, जब हम डिस्कस करेंगे तो बीजीपी के सारे एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे बीजीपी मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको। यहाँ पे बीजीपी मैं पूरा फिनिश कर दूंगा, यानी CCNP to CCI लेवल की जितनी भी बीजीपी के कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है आपका, मैं आपको शो कर देता हूँ। मैं सिर्फ सिर्फ आपको अभी आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। ये बीजीपी के एट्रीब्यूट्स हैं। बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए बीजीपी के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। वेल नोन एट्रीब्यूट्स होता है, ऑप्शनल होता है। वेल नोन के अंदर मैंडेटरी होती है, डिस्क्रिशनरी होती है। ऑप्शनल के अंदर ट्रांजिटिव होता है, नॉन ट्रांजिटिव। अच्छा। तो ये सो ये सारे ऑप्शन क्या है, बेस्ट रूट को फाइंड करने की टेक्निक है। रिप में क्या होता है, ओनली होप काउंट। ईआईजीआरपी में क्या होता है, बैंडविड्थ ओनली। बैंडविड्थ। उस पर क्या समझता है, बैंडविड्थ, जिस रूट की बैंडविड्थ ज्यादा है वो बेस्ट रूट है। हम्म। बीजीपी बैंडविड्थ समझता ही नहीं है। इसलिए बीजीपी प्रोटोकॉल क्या है, देखो नेटवर्क में जब भी आप काम करोगे, बड़े इंफ्रा में आप काम करोगे, तो मुझे ये आपको पूछना आपको, ओएसपीएफ सॉरी, की, हाँ। सॉरी टू हम्म, इंटरप्ट, मुझे ये हम्म, पूछना है एक्चुअली क्या है कि जो जितने प्रोटोकॉल आपने बताया अभी, सॉरी मैं कम बोल रहा था क्योंकि मैं ऑफिस में था, अभी सब स्टाफ गया। अब जितने प्रोटोकॉल आपने बताया, जैसे बीजीपी हो गया, ओएसपी हो गया, रीप हो गया, ईआईजीपी हो गया, हम ये सब यूज करते हैं मोस्ट ऑफ आईएसपी की तरफ से, राइट? मतलब आईएसपी नहीं, दे आर यूजिंग। हाँ जो हम आपका लोग नॉक है वहां पे यूज करते हो, देखो। वहां पे लोग करते अभी हैं, देखो ठीक क्या है। होता है कि आप टॉपिक स्टडी करते हो उनमें, ठीक है, हम्म, हम्म, और जरूरी नहीं कि आप जिस इंफ्रा में काम कर रहे हो वहां पे ओएसपी और बीजीपी चल रहा हो, चल रहा, सही ठीक है, बात है। हाँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब आप, जैसे ही उस तरह के इंफ्रा में आप जाते हो जहाँ पे ये सारे प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होते हैं, तो आपको आइडिया पहले से रहता है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ठीक अगर है। आप मान लो एक ब्रांच ऑफिस पे काम कर रहे हो, एक ब्रांच ऑफिस पे काम करो जहाँ पे एक या दो राउटर लगा हुआ है, ठीक है, एक या दो राउटर, एक राउटर लगा है फॉर एग्जाम्पल, एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है। इस राउटर से एक इंटरफेस आप क्या करोगे, आईएसपी की तरफ कनेक्ट कर दोगे, राइट। जी। और दूसरा इंटरफेस आप क्या करोगे, स्विच के साथ कनेक्ट कर दोगे। हो हम्म। सकता है स्विच से एक और स्विच कनेक्टेड हो, स्विच से एक और स्विच कनेक्टेड हो, स्विच से एक और स्विच कनेक्टेड हो, और ये कनेक्टिविटी कुछ ऐसी हो, और हर स्विच पे आपने 20 कंप्यूटर्स लगा के रखे हैं, 20 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, यहाँ भी 20 कंप्यूटर्स हैं। तो आप जो इस राउटर पे बैठे हो, आप एक ही राउटिंग करोगे टूवर्ड्स आईएसपी, क्या, डिफॉल्ट राउटिंग, डिफॉल्ट राउट। बस आप यही करोगे आप, और कोई राउटिंग हम मेथड यूज नहीं करते। एक ब्रांच ऑफिस से टुवर्ड्स आईएसपी हम डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इस नेटवर्क को एक्सटेंड करो आप, कि इसी कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, वो भी आईएसपी से कनेक्टेड है, इधर भी उसके पास स्विच लगा हुआ है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। अब इन दोनों ब्रांच को कनेक्ट करना है आपको सिक्योरली। तो फिर अगर आपको इन दोनों ब्रांच को कनेक्ट करना है ओवर दिस आईएसपी कनेक्शन, क्योंकि यहाँ से भी आपने क्या किया है, डिफॉल्ट राउटिंग, यहाँ से भी आपने क्या किया है, डिफॉल्ट राउटिंग।
तो आपकी कनेक्टिविटी है सोर्स पब्लिक आईपी की, इस डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी से कनेक्टिविटी है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह का सिनारियो है तो हम टनल क्रिएट करते हैं, जिसको आप आईपी से टनल कहते हो। तो ये पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू टनल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप प्ले करते हो, पहले आप लैन में काम करते हो, स्विचिंग स्टडी करते हो, फिर आप राउटर पे कौन से कॉन्सेप्ट काम करते हो वो डिस्कस करते हो। क्लियर है अनवर? हाँ क्लियर है कि अब इसमें तो इसमें देखो, जब आप एक बड़े इंफ्रा देखो, आपका जो बीजीपी प्रोटोकॉल होता है और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल होता है, ये आपको स्मॉल नेटवर्क में नहीं मिलेगा, ये आपको बड़े इंफ्रा में मिलेगा, क्योंकि ओएसपीएफ के बारे में आपको पता है कि वो अनलिमिटेड होप काउंट को सपोर्ट करता है, राइट। अनलिमिटेड होप काउंट मतलब एक एरिया में आप हजारों राउटर्स लगा सकते हो, यानी वो डिजाइन काफी बड़ा और इसमें ओएसपीएफ यूज हो रहा हो। बीजीपी हमेशा, बीजीपी को आप कह सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल। बीजीपी हमेशा आपको आईएसपी नेटवर्क में मिलता है, मोस्ट केसेस में आपको आईएसपी नेटवर्क में मिलेगा। क्लियर? जी जी। क्योंकि वहां पे इंटरनेट पे इतने सारे पाथ हैं किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, उसका डिसीजन लेने के लिए हम बीजीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, क्योंकि वो बैंडविड्थ नहीं समझता। वो तो बीजीपी में आप खुद बताते हो कि किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो तो कौन सा पाथ सेलेक्ट करना चाहिए, सारे डिसीजन आप लेते हो बीजीपी प्रोटोकॉल के अंदर। तो बीजीपी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आपको 8 से 10 घंटे देने हैं अप्रोक्स। 8 घंटे तो आपको देने हैं बीजीपी कंप्लीट सीखने के लिए। क्लियर है मेरी बात? ये आपका ओके। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। वीपीएन, जब तो आप दो ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करते हो, अभी मैंने आपको बताया कि एक ब्रांच ऑफिस आपका एक ब्रांच ऑफिस आपका दिल्ली में है, दूसरा ब्रांच ऑफिस आपका नोएडा में है फॉर एग्जांपल। इन दोनों ब्रांच ऑफिस को आप ओवर दिस आईएसपी कनेक्शन, ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क आप कनेक्ट करते हो। तो आपको अगर सिक्योरली कनेक्ट करना है तो यहाँ पे एक वीपीएन टनल स्टैब्लिश करना होगा। तो वीपीएन का टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीपीएन के अंदर बात करेंगे जीआरई टनल, सुना है आपने कभी? हाँ जी। नहीं एमजीआरई सुना है आपने कभी? एमजीआरई सुना है आपने? एमजीआर नहीं सुना, नो जीआरई प्रॉब्लम, सुना। नो प्रॉब्लम। डीएम वीपीएन नहीं। सुना है आपने? डीएम डीएमवी वीपीएन, सुना है, फ्रॉम सिंगल हॉप टू मल्टीपल डायनेमिक स्विचेस। मल्टी पॉइंट वीपीएन, यस। इसमें फेजेस होते हैं, फेज वन, फेज टू। नहीं। ये टनल हम्म, क्रिएट करने का ऑप्शंस है अनवर। जी। इन ऑप्शन से आप टनल, एक वर्चुअल टनल, अपना खुद का एक प्राइवेट टनल आप क्रिएट कर सकते हो। जीआरई और एमजीआरई हम लोग यूज करते हैं अगर हमारे पास सिर्फ ब्रांच ऑफिस है, जैसे अगर आपके पास सिर्फ दो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए और ब्रांच ऑफिस बी, तो आप जीआरई यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे इंफ्रा में काम करते हो जहाँ पे मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है। और अगर मेरे पास फाइबर लिंक हो तो 1G की सब फाइबर ब्रांचेस लिंक के लिए सिर्फ आपका कनेक्शन अनवर, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट? फाइबर लिंक सिर्फ आपका कनेक्शन के लिए है, ठीक है। हम्म। हाँ, अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जी, पॉइंट टू पॉइंट। तो फिर आपको वीपीएन की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, बट ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बहुत महंगा होता है, ठीक है। काफी कॉस्टली है, सही बात है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्योंकि एक कनेक्शन आपके आईएसपी लगा रहा है आपके पास, वो भी आपका आईएसपी के थ्रू ही जा रहा है। जी। उसका सिर्फ नाम है पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि आपको 24/7 आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, इसलिए वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। कोई डिस्टर्ब आपको नहीं कर रहा है, ठीक है। बट मोस्ट केसेस में आपको वीपीएन मिलेगा, क्योंकि हर कोई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं लेता, सबके पास नहीं आईएसपी नहीं। कनेक्शन है। हम्म। तो अब यहाँ पे ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क, ओवर दिस आईएसपी कनेक्शन, अगर आपको सिक्योर कम्युनिकेशन कराना है इन बिटवीन ब्रांच ऑफिसेज, देन यू कैन गो विथ वीपीएन। और वीपीएन के अंदर ऑप्शन क्या है? जीआरई, एमजीआरई, मल्टी पॉइंट जीआरई। और अगर मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है तो आपको डीएम वीपीएन यूज करना है। डीएम वीपीएन एक पॉपुलर ऑप्शन है, और इससे सिर्फ आप टनल क्रिएट करते हो, और ये टनल आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करते। मतलब अगर आपने टनल क्रिएट भी कर लिया, प्राइवेट टनल अपना, आपको लग रहा है प्राइवेट टनल है, बट अगर किसी ने पैकेट को कैप्चर किया, वो पूरी इंफॉर्मेशन देख सकता है क्या जा रहा है ट्रैफिक। ट्रू। देन वी तो नीड ये टू अप्लाई जीआरई एआरटीसी। एमजीआरई ये सिर्फ टनल क्रिएट करने का ऑप्शन है। हम्म। इसलिए हम क्या करते हैं, जीआरई एमजीआरई डीएमवीपीएन इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इन सबको ऐड करते हैं किसके साथ?
आईपी से। आईपी सेक, आईपी सेक। सो जीआरई प्लस आईपी सेक, एमजीआरई प्लस आईपी सेक, डीएमवीपीएम प्लस आईपी सेक। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा आईपी सेक प्रोटोकॉल क्या होता है, ओके। आईपी सेक में फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है। हमारा टॉपिक जीआरई एमजीआई डीएमवीपीएन है, बट आईपी सेक को मैं कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ठीक जीआरई है। एमजीआई डीएमवीपीएन ये राउटिंग का टॉपिक होता है, आईपी सेक नहीं होता। आईपी सेक हम फावल पे इंप्लीमेंट करते हैं, बट हाँ, जब हम टनल क्रिएट करेंगे तो उसे सिक्योर भी करेंगे। तो आईपी सेक प्रोटोकॉल को मैं तीनों ऑप्शन में देखूंगा, जीआरई एमजीआरई और डीएमवीपीएन। ओके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका है वीपीएन। जब आप बात करते हो तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है क्या, एमपीएलएस वीपीएन। एमपीएलएस वीपीएन, तो एमपीएलएस तो सीसीआई का टॉपिक है, बट मैं आपको कम से कम 2 3 4 घंटे की ट्रेनिंग दे सकता हूँ ऑन एमपीएलएस, ठीक है। एमपीएलएस मैं आपको समझा सकता हूँ, टीडीपी एलडीपी लैब भी पूरा दिखा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। एमपीएलएस तो वीपीएन है, और फिर एमपीएलएस वीपीएन जिसको आप कहते हो। और ये जो जितना सारा अभी आपने डिस्कस किया है ये एडवांस राउटिंग का टॉपिक है। आई होप ये क्लियर है। हाँ क्लियर है। इससे ये एमपीएलएस भी एक काइंड ऑफ फिजिकल कनेक्शन ही है ना? नहीं, एमपीएलएस क्या होता है, एमपीएलएस आपका वर्चुअल है। देखो क्या होता है कि मैंने कहा कि दो ब्रांच ऑफिस को आपको कनेक्ट करना है ओवर आईएसपी, ठीक है, ओवर आईएसपी। तो ये भी कनेक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। बट आपने कहा मेरे पास दो ब्रांच ऑफिस हैं, उनको कनेक्ट करना है ओवर एमपीएलएस क्लाउड। एमपीएलएस क्लाउड ये आपका एमपीएलएस क्लाउड है। तो एमपीएलएस, ये दोनों कनेक्शन आईएसपी ही प्रोवाइड करेगा आपको अनवर। जी। आईएस दोनों कनेक्शन आईएसपी ही प्रोवाइड। मैं अगर कह रहा हूँ कि दो ब्रांच ऑफिस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एमपीएलएस से कनेक्टेड है, ठीक है। जी। इंटरनेट अलग हो गया, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दो ब्रांच ऑफिस एमपीएलएस के थ्रू कनेक्टेड है, जबकि दोनों कनेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो एमपीएलएस एक क्लाउड होता है, ठीक है, जहां पे ट्रैफिक का जो पैकेट ट्रेवल करता है वो आईपी पैकेट नहीं होता, लेबल्स ट्रेवल करता है। होता क्या है एमपीएलएस, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का सॉल्यूशन है एमपीएलएस। पॉइंट टू पॉइंट बहुत कॉस्टली होता है, राइट। तो एमपीएलएस सॉल्यूशन है। एमपीएलएस क्या होता है आपका, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस, जैसे एक कंपनी है एबीसी, एबीसी, उस कंपनी के दो ब्रांच ऑफिस है ए और बी। एक कंपनी है एक्स वाई जेड, उसके भी कुछ ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस सी और ब्रांच ऑफिस डी। अब इन दोनों दोनों कंपनी के जो ब्रांच ऑफिस है उनको कनेक्ट करना है। तो इन दोनों दोनों कस्टमर आपके लिए, अगर आप एमपीएलएस प्रोवाइडर हो तो आपके लिए ये क्या है, ये कस्टमर है, ये क्या है, कस्टमर एच। ये भी क्या है आपका, कस्टमर एच। ये भी क्या है, कस्टमर एच। ये भी क्या है, कस्टमर एच। अगर आप एमपीएलएस प्रोवाइडर हो तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों दोनों कंपनी के कनेक्शन को लाके एक प्रोवाइडर एच राउटर पे लगा दिया। इधर भी आपने एक प्रोवाइडर एज राउटर रखा होता है, दोनों कनेक्शन को आप ऐसे लगा देते हो। एक और कंपनी है फॉर एग्जांपल पी क्यू आर। पी क्यू आर कंपनी, उसका एक ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, एक ब्रांच उसका यहाँ पे है। ये भी किससे कनेक्टेड है, ये भी पी राउटर से कनेक्टेड है, प्रोवाइडर एज राउटर। बट किसी का ट्रैफिक एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी इस एबीसी कंपनी का जो ए राउटर है इसकी ट्रैफिक इसी एमपीएलएस में आएगी और सिर्फ इसी राउटर पे जाएगी। एक्स वाई जेड का भी ट्रैफिक इसी राउटर पे हिट कर रहा है, बट वो कहाँ जा रहा है, एक्स वाई जेड के दूसरे ब्रांच ऑफिस पे। पी क्यू आर की भी ट्रैफिक इसी पी राउटर पे आ रही है, बट कहाँ जा रही है, सिर्फ पी क्यू आर के दूसरे ब्रांच ऑफिस पे। तो ये सारी ट्रैफिक किससे जा रही है, एमपीएलएस क्लाउड के थ्रू। एमपीएलएस ओके। कैसे काम करता है, पी राउटर क्या होता है, सी राउटर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो एमपीएलएस का बेनिफिट क्या है, एमपीएलएस का बेनिफिट बस ये होता है कि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर आपका है वो गारंटी लेता है। सर्विस प्रोवाइडर आपका गारंटी लेता है आपके रूट्स का, कि आपकी रीचेबिलिटी मैं बनाऊंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना।
एमपीएलएस के अंदर सर्विस प्रोवाइडर 100% गारंटी लेता है रीचेबिलिटी की, रीचेबिलिटी वो बनाएगा। अगर आप इस राउटर पे कह रहे हो कि मैं यूज करूंगा रिप, सर्विस प्रोवाइडर कहेगा नो प्रॉब्लम सर, आप रिप यूज करो, हम यहाँ पे रिप यूज कर लेंगे। आप यहाँ पे करो नहीं मैं ओएसपीएफ यूज करूंगा प्रोटोकॉल, मेरा जो एडमिन है यहाँ पे जो काम करता है वो कह रहा है ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो सर्विस प्रोवाइडर अगर आप ओएसपीएफ यूज करो, सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे ओएसपीएफ यूज करेगा। हम बात करेंगे इन डिटेल, क्लियर है बट इतना पॉइंट अभी तक? हाँ, गॉट इट। ना तो ये आपकी एडवांस राउटिंग है। देन हम बात करेंगे एडवांस स्विचिंग, हम बात करेंगे स्विचिंग टॉपिक पे। स्विचिंग टॉपिक हमारे पास है डिस्कस करने के लिए। पहले तो हमें बात करना है इसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, कोलिजन डोमेन क्या होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे वीलैन कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्विच पे हम क्या क्रिएट करते हैं, वीलैन, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल लैन। देन हम डिस्कस करेंगे ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है। ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है, देखो जब भी आप दो स्विच को कनेक्ट करोगे ना, आपके पास दो डिवाइस है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2। जब भी आप दो स्विच को कनेक्ट करोगे, ये जो केबल जो आप कनेक्ट कर रहे हो, ये जो लिंक आप कनेक्ट कर रहे हो, इस लिंक को हमेशा आपको यूज करना होता है क्या, ट्रक। ट्रंक लिंक, हमेशा। क्यों करते हैं हम बात करेंगे। ट्रंक ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसे कहते हैं डीटीपी, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। यहाँ डीटीपी के मोड भी होते हैं, ऑटो एंड डिजायरेबल। ये क्या होता है, यहाँ ट्रंकिंग के अंदर हम बात करेंगे कि फ्रेम टैगिंग मेथड भी होती है, जिसे कहते हैं क्या, आईएसएल एंड 802.1 क्यू। ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आईएसएल क्या है आपका, 802.1 क्यू, हम बात करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ओके, इन अ लार्ज स्विचिंग सिनारियो, ओके, आपके पास, आप मान लो आप किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो जहाँ पे 25 स्विचेस हैं, 30 स्विचेस हैं आपके पास, और इन स्विचेस पे आपको वीलैन क्रिएट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है। तो अगर मैं एक एक स्विच को कंसोल के थ्रू एक्सेस करूँ, उस पर वीलैन क्रिएट करूँ, डिलीट करूँ, तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्विच, 25 to 30 स्विच मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वीटीपी कॉन्सेप्ट को यूज करूँगा। ये सिस्को का कॉन्सेप्ट है, सिस्को के डिवाइस पे आप यूज करते हो वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। बेनिफिट क्या है कि मैं एक स्विच पे बैठ के वीलैन क्रिएट करूंगा, ऑटोमेटिकली उस वीलैन की इंफॉर्मेशन, उन सारे वीलैन की इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी रेस्ट 24 स्विचेस पे ऑटोमेटिकली। मैं एक स्विच पे बैठ के वीलैन डिलीट करूंगा, ऑटोमेटिकली सारे स्विच से वीलैन की इंफॉर्मेशन डिलीट होगी। तो यहाँ पे वीटीपी है। वीटीपी अगर आपको समझना है तो आपको वीटीपी का मोड समझना होगा, जिसमें सर्वर मोड होता है, क्लाइंट मोड होता है और ट्रांसपेरेंट। वीटीपी आपको समझना है तो वीटीपी के वर्जन्स आपको समझने होंगे, वीटीपी वर्जन 1, वीटीपी वर्जन 2 एंड वीटीपी वर्जन 3। तो ये सब बात करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग, तो स्विच पे क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, स्विच पे क्रिएट करते हैं वीलैन, और डिफरेंट वीलैन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जो आप स्टडी करोगे तो आपको क्लियर होगा, डिफरेंट वीलैन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर कम्युनिकेशन कराना होगा देन यू कैन गो विद दिस टॉपिक, इंटर वीलैन राउटिंग। और इंटर वीलैन राउटिंग हम दो सिनारियो में यूज करते हैं। पहला, आपके पास L2 स्विच है, और दूसरा आपके पास L3 स्विच है। L3, हम ये भी बात करेंगे कि लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस है, लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस है। स्विच के केस में हम ये भी बात करेंगे कि प्रोसेस स्विचिंग क्या होती है, फास्ट स्विचिंग क्या होती है। आपने सेफ सुना है, सेफ, नहीं, सेफ नहीं सुना मैंने। सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट को कभी सुना है आपने। हाँ, इसको सुना हुआ, सिस्को आरआईबी एक्सप्रेस सुना है आपने, फॉरवर्डिंग। आरआईबी होता है रीप, राउटिंग इंफॉर्मेशन राउटिंग बेस। इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो ये यस। सब कॉन्सेप्ट हम स्विचिंग में ही बात करेंगे कि सेफ इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइस पे, सेफ क्या होता है, आरआईबी क्या होती है, एफआईबी,
फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, FIB क्या होता है, ये सब पॉइंट्स हम प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग, ये सब हम स्विचिंग में ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है इन स्विचिंग, वो है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी। देन टॉपिक आपके पास क्या है, पूरी स्विचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, STP। पूरी स्विचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है STP। और STP के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। रूट ब्रिज क्या होता है, नॉन रूट ब्रिज क्या होता है, रूट पोर्ट, फॉरवर्डिंग पोर्ट, ब्लॉकिंग पोर्ट, अल्टरनेटिव पोर्ट, पोर्ट फास्ट, BPD गार्ड, BPD फिल्टर, PVSTP, RSTP, MSTP। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ STP पे आप बड़े आराम से 4 से 5 घंटे दे सकते हो। ईथर चैनल कॉन्सेप्ट है आपके पास, 4 से 5 घंटे सिर्फ आपको STP पे देना है। और मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, वेट। अगर आप ऑफिशियल कंटेंट पे जाओगे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ मुझे आती है आपकी। तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले आपको डिज़ाइन कैंपस नेटवर्क समझना होगा, जिसमें आपको इंटरप्राइज नेटवर्क डिज़ाइन कैसे होते हैं, स्विच का ऑपरेशन कैसे काम करता है, स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। देन VLAN का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रंकिंग क्या होती है, VTP क्या होता है। और STP के लिए मैंने आपसे कहा पूरा एक मॉड्यूल है डिस्कस करने के लिए, चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 10, ये पूरा का पूरा STP से रिलेटेड है। 5 चैप्टर्स ओनली फॉर STP। देन मल्टी लेयर स्विच। यहाँ पे लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस है हम डिस्कस कर सकते हैं। यहीं पे हम डिस्कस करेंगे सेफ क्या होता है, FIB क्या होती है, RIB क्या होती है। और DSCP कॉन्फ़िगरेशन आपको IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 यहाँ पे क्लियर करना है। और कुछ एडवांस DSCP कमांड आपको यूज करनी है जो आपने CCNA में स्टडी नहीं किया, जैसे IP को रिजर्व करना, IP रिजर्वेशन कैसे करते हैं, एक्सक्लूड कैसे करते हैं। जितने भी DSCP के एडवांस ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। और सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका टास्क क्या होता है, अगर आपने राउटर और स्विच को कॉन्फ़िगर कर लिया तो आपका टास्क क्या होता है, मॉनिटर करना उस कैंपस नेटवर्क को, मॉनिटर करना उस नेटवर्क को। हम्म। और उसमें हम बात करें क्या, लॉगिंग स्विच एक्टिविटीज। इसमें आप डिस्कस कर सकते हो कि सिस्लॉग क्या होता है, और राउटर और स्विच के जो लॉग्स हैं उनको किसी रिमोट लॉगिंग सर्वर पे कैसे भेजते हैं, सिस्लॉग सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है। और अगर सिस्लॉग सर्वर नहीं है आपके नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में SNMP सर्वर लगा हुआ है, तो ट्रैफिक के लॉग्स को SNMP पे कैसे भेजते हैं। SNMP में तो वर्जन्स आते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2C, वर्जन 3। हम्म। देन आपका IPSLA एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IPSLA सुना है कभी आपने, IPSLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सुना हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सुना है आपने IPSLA अनवर। हाँ जैसे सुना मेरे हुआ है, पास एक राउटर लेकिन डिवाइस क्या है, नहीं। मल्टीपल ISP कनेक्शन है मेरे पास, ये ISP के गेटवे राउटर्स हैं, ठीक है। सो अगर अगर कोई रूट डाउन होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरफेस डाउन होगा, ये इंटरफेस, तो राउटर डिसीजन ले सकता है कि अगला बेस्ट रूट कौन सा होगा। ये इंटरफेस डाउन हो रहा है, राउटर डिसीजन ले सकता है अगला कौन सा बेस्ट रूट होगा। बट अगर राउटर का इंटरफेस डाउन नहीं हो रहा है, अगर ISP साइड में ISP का गेटवे डाउन हो गया, ISP साइड में डाउन हो गई, तो फिर आप कैसे कैसे रूट को यूज करोगे। यहाँ पे हम रूट्स को ट्रैक करते हैं, उसके लिए हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट IPSLA बनाते हैं, जिसमें हम रूट की ट्रैकिंग करते हैं। एक ऐसी भी पिंग रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, अगर रिप्लाई नहीं आ रही है तो मैं कंसीडर कर लूंगा या मेरा डिवाइस कंसीडर कर लेगा कि ये रूट अवेलेबल नहीं है, तो राउटर ट्रैफिक को दूसरे रूट से भेज रहा है। तो SLA के साथ कैसे काम करते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, आप इसको राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करते हो, आप इसको मल्टी लेयर स्विच पे भी कॉन्फ़िगर करते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास पोर्ट मिररिंग, जिसे हम कहते हैं स्पैन। पोर्ट मिररिंग, स्पैन कॉन्सेप्ट, स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्पैन कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। स्पैन आपने सुना होगा, या हाँ आर सुना था। स्पैन आपने सुना होगा, हम्म। आर स्पैन। इट्स ना ना शैडो कॉपी। सीसने का एक टॉपिक आपको याद है, FHR की।
हाँ याद है एफ सर। एच आर पी, उसमें आपने प्रोटोकॉल डिस्कस किया था क्या? एच एस आर एच पी, आर पी, वी वी आर, आर आर पी जी एंड आर, जी एल पी पी। तो यहाँ पे इन तीनों प्रोटोकॉल को आपको डिस्कस करना है इन डिटेल। उसके लिए टॉपिक है आपके पास हाई अवेलेबिलिटी, हम्म। एंड यू कैन कॉन्फ़िगर इन राउटर और यू कैन कॉन्फ़िगर इन मल्टी लेयर स्विच, इन मल्टी लेयर स्विच। यहाँ पे आपको पूरा ये टॉपिक खत्म ही कर देना। सीखने में आपने जीएलबीपी पर काम नहीं किया होगा, नहीं लोड बैलेंसिंग का मेथड आपने नहीं यूज किया होगा। नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा तीनों प्रोटोकॉल पे आपको कंप्लीट डिस्कशन करना है। देन टॉपिक हमारे पास क्या है बेट? देन हमारे पास टॉपिक है सिक्योर स्विच नेटवर्क। सिक्योर स्विच नेटवर्क, ये सारा टॉपिक आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योरिंग स्विच एक्सेस। यहाँ पे आप पोर्ट सिक्योरिटी डिस्कस कर सकते हो आप, डीएससीपी, स्नूपिंग क्या होती है, आईपी स्पूफिंग क्या होती है, स्पूफिंग अटैक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसका प्रिवेंशन टेक्निक क्या है, लैंड को सिक्योर करना। और लैंड जो आपने वीलैन सुना हुआ ना, उसमें एक लैंड ऑप्शन आपको और मिलेगा, प्राइवेट वीलैन। कभी कॉन्फ़िगर किया आपने, सुना है? नहीं सुना, लेकिन कभी कन्फिगर नहीं किया, फ्री विलन। प्राइवेट वीलन, यस। आप जो वीलन क्रिएट करते हो ना, उस हम्म। वीलन के बिहाफ पे भी बहुत सारे वीलन आप क्रिएट कर सकते हो। उसे हम प्राइवेट वीलन कहते हैं। हम बात करेंगे प्राइवेट वीलन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। नाउ स्विच यूजर, स्विचिंग यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं लोकल डेटाबेस, और अगर अगर आपके पास कोई रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्विच को, यानी ट्रिपल ए इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। हम्म। तो ये सारा टॉपिक डिस्कशन है आपका इन ट्रेनिंग। एडवांस राउटिंग और एडवांस स्विचिंग में आपको जो टाइम देना है, वेट, ये आपका एडवांस राउटिंग एंड एडवांस स्विचिंग, टोटल जो आपको टाइम देना है वो देना है अप्रॉक्स 2.5 मंथ, अनवर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ टॉपिक डिस्कशन किया है। अभी आप अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर करेंगे, जी। मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा थोड़ी देर के बाद। अभी मेरा बैच है 11 बजे तक, ठीक है? मैं ठीक उसको है। आपको भेजूंगा, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगा, स्लाइड्स और नोट्स भेज दूंगा, ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको अभी शेयर कर दूँ। ठीक है? ठीक है। और कल आपको सेशन स्टार्ट करना है, कल आप सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है, पर टाइमिंग फिक्स है 6:30 to 7:30। ठीक है। ओके, बाय अनमोल, टेक केयर। कोई ओके। क्वेश्चन है आपका अनमोल? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इन कल सेशन अगर कल कुछ होगा कंटिन्यू तो मैं करते हैं डेफिनेटली टॉपिक। आज करूँगा। ठीक है। बाय डियर, कल हम टेक लोग। केयर। या सेम थैंक यू, टाइम। थैंक आप यू। अपनी ईमेल आईडी मुझे शेयर करिए ग्रुप में। मैं करता हूँ आपको शेयर, ठीक है। ओके। बाद में देखूंगा उसका। ओके, ठीक है। ओके। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी जी। कल हम लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किया था कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। हम्म। तो आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, वेट। ईवीजी फुल पैक सॉफ्टवेयर मैंने आपको शेयर नहीं किया ना, आई थिंक। नहीं, अभी कुछ भी शेयर नहीं किया आपने अभी तक तो। मैं आज आपको सीजन पी की स्लाइड्स और आज और कल ठीक। के सेशन की वीडियो और ईवीजी फुल पैक भी मैं शेयर कर दूँ। सेशन के बाद आपको 30 मिनट्स में मिल जाएगी। ठीक है सर। ओके। लेट मी म्यूट फॉर यू। ओके, मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। इस डिज़ाइन में हम लोग डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करने वाले हैं।
रिप, EIGRP एंड OSPF, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में आपने CCI ट्रेडिंग में डिस्कस किया होगा, ठीक है। हम्म। तो एक डिज़ाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, इस डिज़ाइन में हम लोग डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यूज कर रहा हूँ रिप प्रोटोकॉल। इन बिटवीन R2 एंड R3 मैं यूज कर रहा हूँ OSPF प्रोटोकॉल। वेट, Genius 3 तो आपने इंस्टॉल किया होगा, आई थिंक। बहुत पहले यूज किया था उसको। ओके अभी तो नहीं है वो मेरे पास, लेकिन ओके। IP एड्रेस मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.12.0। इन बिटवीन R2 एंड R3 आई एम यूजिंग 10.1.3.0। और रूट्स के लिए मैं कुछ लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ। रूट्स के लिए हम लोग लूप बैक इंटरफेस, लूप बैक आपको पता है ना लूप बैक क्यों क्रिएट करते जी, हैं। वर्चुअल इंटरफेस लूप बैक हम क्रिएट करते हैं फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए। सो दो लूप बैक इंटरफेस में क्रिएट करने वाला हूँ ऑन R1, और लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं ऑन R3। 3.3.3/32 192.168.30.1/24। नाउ इन बिटवीन R1 एंड R2 मेरा टास्क क्या है। इन बिटवीन R1 एंड R2 आई एम यूजिंग वेब प्रोटोकॉल। इन बिटवीन R2 एंड R3 मैं यूज कर रहा हूँ OSPF प्रोटोकॉल। OSPF से पहले हम लोग EIGRP देखते हैं। एज पर डिज़ाइन जिस इंटरफेस को, जो भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिस नेटवर्क को, जिस प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज करना है, पहले यही टास्क कंप्लीट करते हैं। ओके वेट, R1 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12. मास्क, नो शटडाउन। इंटरफेस लूप बैक 1.1.1.1 mask/32। एक और लूप बैक इंटरफेस मुझे क्रिएट करना है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। एज पर डिजाइन मैं इस राउटर को एडवर्टाइज कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल रिप कमांड आपको याद होगा, राउटर रिप कमांड होती है। वर्जन 2 में यूज कर रहा हूँ। वर्जन 2 हम क्यों क्यों यूज करते हैं। आई थिंक इट वर्जन 1 स्टेटलेस। एंड वर्जन 2, यस। वर्जन स्टेटलेस टू होता है। आपका क्लासलेस क्लासलेस क्लासलेस, सॉरी, क्लासलेस क्लासलेस होता IP होती है। है। इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट। इट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। सॉरी, वर्जन 2 में यूज कर रहा हूँ। नाउ नेटवर्क 10.1.12.0, नेटवर्क 1.1.1.1, नेटवर्क 192.168.10.0। यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ नो ऑटो समरी। पता है आपको ये कमांड क्यों यूज करते हैं। नो नो ऑटो टू समरी, समरी, नो आई ऑटो समरी। रिमेम्बर, आई फोरगॉट, आई रिमेम्बर। ओके नो प्रॉब्लम। नो ऑटो समरी कमांड हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ऑटो समराइजेशन की टेक्निक मुझे डिसेबल करनी है। बिकॉज रिप और AIGRP दे डू ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये समराइजेशन क्या होता है, ऑटो समराइजेशन क्या होता है, मैनुअल समराइजेशन क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक वही है, रूट समराइजेशन। बट अभी मैं इस कमांड को सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक है मैं उसे डिसेबल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये कमांड नहीं भी यूज करेंगे आपका कम्युनिकेशन होगा, नो प्रॉब्लम। बट मैं इस कमांड को यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो भी ऑटो समराइजेशन की टेक्निक यहाँ पे होगी मैं उसे यूज नहीं करना चाहता।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ऑटो समराइजिंग अगर नहीं करते हैं तो जो जितना नेटवर्क है उसका फुल फुल सबनेट वो ब्रॉडकास्ट करेगा, एडवर्टाइज करेगा, यस। एडवर्टाइज करेगा। एडवर्टाइज हाँ, करेगा, यस। ओके ओके ओके। जिस क्लास की आईपी है, फॉर हम्म। एग्जांपल क्लास ए की अगर आईपी है, तो उसे /8 में समराइज करेगा। समराइज करेगा, ठीक है। R2 पे आते हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क, नो शटडाउन इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.23.1 mask, no shutdown. Now router the version as per our design 10.1.12.0 नेटवर्क मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ एनरिप प्रोटोकॉल। एग्जिट करते हैं। राउटर या जीआरपी 10 क्या है आपका? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो मैं यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज कर रहा हूँ 10। नेटवर्क मुझे एडवर्टाइज करना है 10.1.23.0। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना आपको आता है? जी और वाइल्ड कार्ड मास्क की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है, पता है आपको? वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालते हैं? जीएसएम माइनस डीएसएम, राइट? यानी हम्म ग्लोबल सबनेट मास्क 255.255.255.255 ग्लोबल सबनेट मास्क माइनस डिफॉल्ट सबनेट मास्क। मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। इसका मास्क में क्या यूज कर रहा हूँ? /24, 24। राइट? हम्म। सो 255 टू डॉट टू फाइव 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 डॉट टू फाइव फाइव डॉट जीरो जीरो तो मैंने इसे माइनस किया तो ये 255। 0.0.0.25। तो मैं यहाँ पे लिख तो दूंगा 0.0.0.0.255। हम्म। बट मैं ये कर क्यों रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ बिना विदाउट वाइल्ड कार्ड पास आप यहाँ पे इंटर प्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम्म। तो वाइल्ड कार्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों है? वाइल्ड कार्ड से हम बिट को मैच करते हैं, ठीक है? हम बात करेंगे जब हम ईआईआरपी प्रोटोकॉल या ओएसपी डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट मैं अभी आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। वाइल्ड कार्ड से हम बिट को मैच करते हैं, हम बताते हैं कि कितने बिट हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, कितने बिट में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। वाइल्ड कार्ड में जो जीरो होता है उसका मतलब क्या होता है? मस्ट मैच। मस्ट मैच। इसका मतलब ये जो मैंने जीरो लिया हुआ है ये, इसका मतलब ये पहले ऑक्टेट पे 10 होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? यहाँ पे 1 होना चाहिए। तीसरा जीरो क्या कह रहा है? यहाँ पे 23 होना चाहिए। 23। और 255 का मतलब होता है आई डोंट केयर। एआईजीआरपी और ओएसपीएफ में ये बेनिफिट है कि आप वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या है? कितने बिट आपको एडवर्टाइज करने हैं वो आप वाइल्ड कार्ड मास्क से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है या आपको सिंगल आईपी एडवर्टाइज करनी है, जो इस इंटरफेस पे आईपी चल रही है उस आईपी को आपको एडवर्टाइज करना है। तो ये टास्क भी आप एआईजीआरपी और ओएसपीएफ में कर सकते हो। रिप में ऐसा नहीं कर सकते आप। रिप में आपको पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना होता है। अभी आपने रिप कमांड को यूज किया था, याद है? आपको जी पूरा नेटवर्क एड्रेस चाहिए यहाँ पे, पूरा का पूरा नेटवर्क एड्रेस। बट इन या जीआरपी इन ओएसपी ऑफ बेनिफिट क्या है? अगर आपको सिंगल आईपी को एडवर्टाइज करना है आप डेफिनेटली कर सकते हो। सिंगल आईपी का मतलब, सिंगल आईपी का मतलब इस इंटरफेस पे क्या आईपी चल रही है? इस इंटरफेस में हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.23.1, राइट? हुआ। तो 23.1 ये सिंगल आईपी अगर मुझे एडवर्टाइज करनी है तो मुझे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लेना होगा 0.0.0.0। जीरो का मतलब क्या होता है? मस्ट मैच। मस्ट मैच। सिंगल आईपी अगर आपको मैच करनी है तो वाइल्ड कार्ड क्या लेना होता है? 0.0.0.0। क्लियर है आपको? हम्म। जी। हाँ। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैं नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहा हूँ 0.0.0.255 पूरा नेटवर्क में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। नो ऑटो समथिंग। R3 पे आते हैं। R3 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.23.2 मास्क, नो शटडाउन। नो शटडाउन लूपबैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है 3.3.3.3 मास्क, इंटरफेस लूपबैक 192.168.30.1 मास्क। नाउ राउटर या जीआरपी 10
10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 3.3.3 वाइल्ड कार्ड मास्क, और एक और नेटवर्क है आपका 192.168.30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो सम। तो आपने अभी क्या किया है, एज पर डिज़ाइन जिस इंटरफेस को, जो आईपी आपको कॉन्फ़िगर करनी थी, जिस नेटवर्क को, जिस प्रोटोकॉल में आपको एडवर्टाइज करना था, ये टास्क आपने कंप्लीट किया। क्लियर है आपको? हम्म। नाउ अब यहाँ पे आता है, मैं R1 पे अगर राउटिंग टेबल को चेक करूँ, अगर मैं R1 पे राउटिंग टेबल को चेक करूँ, शो आईपी राउट, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन R3 से नहीं आ रही। देखो आप, R3 पे जो लूपबैक आपने बनाया है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। नहीं आएगी, सही। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं 10.1.23 तो आ रहा है, ये तो आपका R3 से कनेक्टेड है, ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे आ रही है, तो अब एक बार आप चेक कर लो, एक बार आप पिंग कर लो। अगर रूट्स है तो 10.1.23.1, यानी मैं इस R2 तक पिंग कर रहा हूँ, यहाँ से R2 के इस इंटरफेस से, तो R2 तक मैं पहुंच रहा हूँ। अगर मैं इससे पिंग कर चेक करूँ तो वहां तक रूट नहीं। क्लियर मेरी बात? हम्म। नाउ अगर मैं R3 पे वेरीफाई कर रहा हूँ राउटिंग टेबल को, शो आईपी राउट, तो मैं कोई भी रूट की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर रहा हूँ फ्रॉम R1। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि आप डिफरेंट प्रोटोकॉल को यहाँ पे यूज कर रहे हो। इन बिटवीन R1 एंड R2 आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, इन बिटवीन R2 एंड R3 आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो EIGRP। दोनों प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है, जो बेस्ट रूट फाइंड करने की टेक्निक है, वो डिफरेंट है। रिप किस पे काम करता है? रिप काम करता है होप काउंट पे, राइट? होप काउंट पे, लीस्ट होप काउंट, बेस्ट रूट। रिप बैंडविड्थ नहीं समझता, रिप कांट अंडरस्टैंड बैंडविड्थ, वो क्या समझता है? सिर्फ होप काउंट। बट EIGRP क्या समझता है? आपका बैंडविड्थ। और EIGRP बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए किसको यूज करता है? बैंडविड्थ और डिले। याद है आपको? जी। फाइव फाइव के वैल्यूज होती है, K1, K2, K3, K4, K5। और अगर नहीं भी याद आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, जब आप EIGRP स्टडी करोगे फिर से, तो फिर से मैं कवर करूँगा। ठीक है। बट आपको याद होगा, EIGRP प्रोटोकॉल आपने अगर कॉन्फ़िगर किया होगा CCNA के अंदर, तो आप की वैल्यू डिफाइन करते हो, K1, ये K2, बिल्कुल। K3, बैंडविथ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MQ। एमटी। जी। तो EIGRP बैंडविथ और डिले पे काम करता है, तो दोनों प्रोटोकॉल का बिहेवियर अलग है। तो अगर आपको डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करना है, देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर रिडिस्ट्रीब्यूशन, यू नीड टू कॉन्फ़िगर रिडिस्ट्रीब्यूशन। और आपको वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है? आपको कॉन्फ़िगर करना है कॉमन राउटर पे। ये जो छोटा सा डिज़ाइन आपने बनाया है, इस डिज़ाइन में कॉमन राउटर कौन सा है? ऐसा राउटर जिस पे मल्टीपल प्रोटोकॉल चल रहा है। तो इस डिज़ाइन के अंदर आर टू पे आप क्या यूज कर रहे हो? मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, लाइक, राइट? रिप आप यूज कर रहे हो और EIGRP आप यूज कर रहे हो, राइट? जी। सो मुझे रिडिस्ट्रीब्यूशन की जो कमांड है वो मुझे कॉन्फ़िगर करनी होती है ऑन कॉमन राउटर। तो मैं इस कॉमन राउटर पे आ रहा हूँ, और आपको ये डिसाइड करना होगा कि रिप प्रोटोकॉल को, रिप के रूट्स को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है इन EIGRP, एंड EIGRP के रूट्स को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है रिप। तो पहला मेरा टास्क क्या है? मैं रिप प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इन EIGRP प्रोटोकॉल। तो मैं EIGRP प्रोटोकॉल में जा रहा हूँ। डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल में आपको जाना होता है, आपको जाना होता है डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल। सो रिप आपका सोर्स हो गया एंड EIGRP क्या हो गई? डेस्टिनेशन। सो राउटर EIGRP 10, और यहाँ पे कमांड ही होती है क्या? रिडिस्ट्रीब्यूशन। कमांड क्या होती है? रिडिस्ट्रीब्यूट। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, सारे प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। किस प्रोटोकॉल को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है? BGP, कनेक्टेड इंटरफेसेस, EIGRP, ISIS, OSPF, रिप, स्टैटिक राउटिंग। किस रूट को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है? तो मुझे अभी रिडिस्ट्रीब्यूट करना है किस प्रोटोकॉल को? क्वेश्चन मार्क मैंने टाइप किया, यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना होगा? मैट्रिक। तो अगर रिप प्रोटोकॉल EIGRP में आएगा तो उसे EIGRP की तरह बिहेव करना है। और EIGRP कैसे बिहेव करता है? EIGRP की वैल्यू पे काम करता है, बैंडविथ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MT। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक ले रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले मैट्रिक में क्या डिफाइन करना है?
बैंडविथ। बैंडविथ क्लियर है आपको? जी जी। बैंडविथ तो मैंने हमें यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब हमें EIGRP की जो मैट्रिक है वो यूज करनी पड़ेगी। हाँ रिप को हमें EIGRP का मैट्रिक बताना है, और EIGRP को होप EIGRP को काउंट। रिप का मैट्रिक, यस। अच्छा अच्छा, तो अब ठीक। मैं रिप को कह रहा हूँ, रिप को मैं फोर्सली यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको EIGRP की तरह बिहेव करना है, और अगर बिहेव करना है तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो रिप का, EIGRP का बिहेवियर क्या होता है? बैंडविथ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MQ। वो की वैल्यूज पे काम करता है। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपसे किसकी डिमांड कर रहा है वो? बैंडविड्थ। बैंडविथ। तो बैंडविथ फॉर एग्जांपल मैंने 100 ले लिया, क्वेश्चन मार्क। देन आपसे क्या मांग रहा है वो? डिले मैट्रिक। डिले। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या मांग रहा है? रिलायबिलिटी। 255 100% रिलायबल होता है, तो मैंने 255 लिया, क्वेश्चन मार्क। वो आपसे क्या मांग रहा है? लोडिंग। 255 100% लोड, मैं 255 ले रहा हूँ। एंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये आपसे मांग रहा है MTU साइज, तो मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 1500। डन। कमांड ओके। सिंटेक्स समझ में आ रहा है आपको? जी जी अभी। सो ये कमांड सेंटर जो है, हर हर मतलब जो EIGRP का जो मतलब मैट्रिक वैल्यू है, वो हर हम्म। जगह डिफॉल्ट ये होगा या फिर चेंज होगा? आई मीन बेस्ड ऑन द कनेक्टिविटी। अगर आप OSPF प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे इन EIGRP, तो भी आपको मैट्रिक यही डिफाइन करना है, ठीक ये है? डिफाइन करनी है। आप प्रोटोकॉल को बता रहे हो कि उसे EIGRP की तरह बिहेव कर रहे हैं, और EIGRP कैसे बिहेव करता है? बैंडविथ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MQ। अगर मुझे कस्टमाइज करना है MTU आप वैल्यू। अपने हिसाब से देखो, नंबर आपके पास है, आप हम्म। नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है? मैं अच्छा। आपको कमांड सिंटेक्स बता रहा हूँ। अब ये नंबर आप के नेटवर्क में जो रिक्वायरमेंट होगी, आपका टीम लीड आपसे कह रहा है या आपका टीममेट आपसे कह रहा है कि प्लीज बैंडविथ हमें 1000 रखना है, 1000 किलोबिट रखना है, ठीक है? डिले हमें रखना है 10,000 किलोबिट, 10,000 माइक्रोसेकंड, ये आपका डिले है, ठीक है? रिलायबिलिटी ये आपका डिजाइन पे, ये आपका पूरा का पूरा प्लान पे डिपेंड करेगा। मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ कि आपको बैंडविथ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MTU को ऐड करना है। क्लियर है आपको? हाँ ठीक। ना, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ रिप प्रोटोकॉल पे, और मुझे EIGRP को यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं रिप प्रोटोकॉल पे जा रहा हूँ। और कमांड क्या होती है? रिडिस्ट्रीब्यूट। किस प्रोटोकॉल को मुझे रिडिस्ट्रीब्यूट करना है? ये EIGRP। वैसे EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या चल रहा है? 10। अब अगर EIGRP रिप के नेटवर्क में आ रहा है, तो उसे रिप की तरह बिहेव करना है, और रिप का मैट्रिक क्या होता है? होप काउंट, हाँ। राइट? तो जी। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ, तो मैट्रिक, क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ तो मैट्रिक आपके पास क्या आ रहा है? होप काउंट, देख रहे हो आप? हम्म। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने होप काउंट लिया 3। डन। अगर मैं रूट्स को वेरीफाई करूं, अगर मैं R1 पे चेक करूं राउटिंग टेबल को, अब मैं चेक करूं शो IP राउट, तो मेरे पास कुछ रूट की इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम R3, देख रहे हो आप? 3.3.3 एंड 192.168.30 नेटवर्क। R3 से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। फ्लैग क्या लगा हुआ है आपका? कोड क्या लगा हुआ है? R। R का मतलब क्या होता है? रिप, कि ये रिप रेप। के रूट्स हैं। अगर मैं R3 पे जाके वेरीफाई करूं शो IP राउट, अब मैं वेरीफाई करूं तो मुझे कुछ नई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कुछ रूट्स की, जिसके आगे फ्लैग क्या लगा हुआ है? DEX, DEX, DES। हम्म। EIGRP में जो रूट्स आप देखते हो, EIGRP में जो रूट्स आप देखते हो, उसका फ्लैग क्या होता है? D। कोई भी रूट्स आप EIGRP में रिसीव करोगे, उसका फ्लैग होता है D। D का मतलब क्या होता है? ड्यूअल एल्गोरिथम, ड्यूअल एल्गोरिथम। और EIGRP का AD वैल्यू कितना होता है? 90, 90 राइट? 90। और अभी मुझे कुछ रूट्स रिसीव हो रहे हैं DEX, इसका मतलब है EIGRP एक्सटर्नल रूट। अगर आपको किसी राउटर पे आप काम कर रहे हो, उस पे कुछ रूट की इंफॉर्मेशन का फ्लैग आपको दिख रहा है, कोड आपको दिख रहा है DEX, इसका मतलब आपको ये क्लियर करना चाहिए कि ये EIGRP का रूट्स नहीं है, ये किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपका EIGRP एक्सटर्नल रूट है। और इसकी AD वैल्यू कितनी होती है?
इसकी एडी वैल्यू होती है 170। तो एआईजीआरपी के दो एडी वैल्यू है, 90 और 170। अगर एआईजीआरपी का रूट है तो एडी वैल्यू है 90, और अगर एआईजीआरपी एक्सटर्नल रूट है तो एडी वैल्यू है 170। क्लियर है आपको? जी। ना अब पॉइंट यहाँ पे ये है, आप देखो, अगर मैं R3 पे बैठा हूँ तो मैं रूट्स को वेरीफाई करने के बाद कह सकता हूँ कि ये एआईजीआरपी का रूट्स नहीं है, ये एक्सटर्नल रूट है। इसका मतलब ये किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल से इंफॉर्मेशन आ रही है। आप R3 पे तो कह सकते हो, बट आप R1 को देखो, क्या R1 पे बैठ के आप कह सकते हो कि ये एआईजीआरपी का रूट्स है? नहीं। इस पे तो नहीं। फ्लैग क्या लगा हुआ है? आर। तो रिप की ये प्रॉब्लम है। रिप के केस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये एक्सटर्नल रूट है। ओएसपीएफ और एआईजीआरपी में आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये एक्सटर्नल रूट है। जैसे आपने एआईजीआरपी में देखा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, DAX, यानी ये एआईजीआरपी एक्सटर्नल रूट है। क्लियर है ये टास्क आपको? जी। ना अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूँ, पिंग 3.3.3.3, तो मेरे पास रीचेबिलिटी है। मैं यहाँ से बैठ के R3 के लूप बैक को पिंग कर सकता हूँ। अगर मैं R3 के दूसरे लूप बैक को पिंग करूँ 30.1, डेफिनेटली मैं पिंग कर सकता हूँ। तो ये आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन है इन बिटवीन रिप एंड एआईजीआरपी। अगर मैं यहाँ पे ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ तो, अगर मैं यहाँ पे ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से कमांड को हटा रहा हूँ, राउटर रिप, इस कमांड को मैं हटा रहा हूँ। R2 R3 नो राउटर EIGRP रिपीट 10, है। यहाँ पे नो राउटर EIGRP 10, और मैं R2 पे अगेन रिप कमांड को यूज कर रहा हूँ, राउटर रिप वर्जन 2, और नेटवर्क आपको दिख रहा है 10.1.12.0, नो ऑटो सम। R2 पे राउटर OSPF वेट, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी, नेटवर्क 10.1.23.0, वाइल्ड कार्ड मास्क, और जितने भी रूट्स आपको दिख रहे हैं मैं उनको एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन OSPF एरिया 0। एरिया 0 को हम क्या कहते हैं? बैकबोन एरिया, याद है आपको? ब्रेक ट्रांजिट पॉइंट। एरिया। सो यहाँ पे मैं एरिया 0 यूज कर रहा हूँ। R3 पे आते हैं, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी, नेटवर्क 10.1.23.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, नेटवर्क 3.3.3.3, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, नेटवर्क 192.168.30.0, वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। अगर मैं रूट्स को वेरीफाई करूं, अगर मैं रूट्स को वेरीफाई करूं ऑन R1 शो IP राउट, तो मेरे पास कोई भी रूट की इंफॉर्मेशन है। वेट, ट्रिप का कन्वीनियंस स्लो होता है, तो मुझे राउटिंग टेबल को एक बार रिफ्रेश करना होगा। ये ओल्ड इंफॉर्मेशन अभी तक इरेज नहीं हुई ओके। है। शो IP राउट, तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है R3 से। और अगर मैं R3 पे चेक करूं, शो IP OSP ऑफ नेबर, तो मेरे पास नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन तो है, बट अगर मैं रूट चेक करूं तो मेरे पास R1 से कोई भी रूट्स की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। देख रहा हूँ। हम्म। तो दोनों प्रोटोकॉल का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। जब आपका होप काउंट पे काम करता है, OSP आपकी कॉस्ट पे काम करती है, बैंडविड्थ पे काम करती है। तो मैं R2 राउटर पे अगेन आ रहा हूँ और मुझे रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है इन बिटवीन रिप टू OSPF, OSPF टू रिप। तो मैं OSPF प्रोटोकॉल में आ रहा हूँ, OSPF प्रोटोकॉल में आ रहा हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले रिप के अंदर करते हैं। राउटर रिप, राउटर रिप के अंदर मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ OSPF प्रोटोकॉल। सो रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF प्रोसेस आईडी, और अगर OSPF रिप के नेटवर्क में आएगा तो उसे रिप की तरह बिहेव करना है। और रिप का मैट्रिक क्या होता है? होप काउंट। तो मैं आपका। इसे असाइन कर रहा हूँ होप काउंट, फॉर एग्जाम्पल 3। एग्जिट किया मैंने। अब मैं OSPF प्रोटोकॉल में आ रहा हूँ और मुझे OSPF में रिप को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। कमांड सिंटेक्स क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूट, और प्रोटोकॉल आपको सेलेक्ट करना है, तो मुझे रिडिस्ट्रीब्यूट करना है रिप।
आप इतना लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो, डन, आपका रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप इतना लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो, बट अगर मैंने इतना लिख के एंटर प्रेस किया तो क्या होगा? क्या मैसेज आपको मिल रहा है? क्लासफुल नेटवर्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कमांड तो रन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर क्लासफुल आईपी यहाँ पे चल रही है, क्लासफुल नेटवर्क आईपी यहाँ पे चल रही है, वही नेटवर्क वही आईपी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। बट यहाँ पे तो हम लोग क्लासलेस आईपी यूज कर रहे हैं, आईपी किसी और क्लास की है, मास्क किसी और क्लास का है, राइट? जी। तो यहाँ पे आपको कमांड यूज करना है रिडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट। अगर आपको यहाँ पे EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे EIGRP सेलेक्ट कर लो, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सबनेट, एंटर, नो प्रॉब्लम। आपको बीजीपी रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट बीजीपी, बीजीपी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सबनेट, डन, एंटर करो आप, डन। तो मैं सारे ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है? रिप अभी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। EIGRP अगर होता तो आपको सिर्फ EIGRP सेलेक्ट करना होता, अगर बीजीपी प्रोटोकॉल होता आपको बीजीपी। अभी हमारे पास क्या है? रिप। तो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ रिडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट, डन, डन। अगर आप रूट्स को वेरीफाई करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं R1 पे हूँ, अगर मैं R1 पे हूँ, तो R1 पे मैंने आपसे कहा था आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे रूट का फ्लैग क्या दिख रहा है? R। हाँ। यहाँ पे रूट का फ्लैग आपको क्या दिख रहा है? R। बट अगर मैं OSPF पे आ रहा हूँ, OSPF के केस में अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल चेक करूँ, शो IP राउट, तो मेरे पास कुछ रूट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है OE2। तो आपने सीजनल ट्रेनिंग के अंदर आपने ओ फ्लैग को देखा होगा। ओ फ्लैग का मतलब क्या होता है? सेम एरिया की इंफॉर्मेशन, राइट? जी। किसी भी रूट के आगे अगर ओ फ्लैग या ओ कोड लगा हुआ है तो सेम एरिया की इंफॉर्मेशन है। किसी रूट के आगे अगर फ्लैग लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है OIA, इसका मतलब क्या होता है? OSPF इंटर एरिया कम्युनिकेशन, यानी वो रूट्स किसी और एरिया से आ रहा है। तो ये दो फ्लैग आपने सीजनल ट्रेनिंग में देखा हुआ है। जी। बट एक नया फ्लैग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो है OE2। तो ये OE2 जो आप देख रहे हो, ये मैट्रिक का टाइप है। कि क्या है? इसे कहते हैं मैट्रिक टाइप, मैट्रिक टाइप। और मैट्रिक टाइप एक्चुअल में यहाँ दो होता है, OE2 एंड OE1। जो बाय डिफॉल्ट होता है जब रूट को आप रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? OE2, 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 OE2। और इसका डिफॉल्ट मैट्रिक भी है। इसका डिफॉल्ट मैट्रिक कितना होता है? 20। ये देखो आप, डिफॉल्ट मैट्रिक है। और ये मैट्रिक चेंज नहीं होती है। ये रूट अगर R3 आगे किसी R4 को भेजेगा तो मैट्रिक चेंज नहीं होगी इस रूट की। ये R4 अगर R5 को भेज रहा है, मैट्रिक चेंज नहीं होगी। R4 R6 को भेज रहा है, मैट्रिक चेंज नहीं होगी। मैट्रिक आपका 20 फिक्स हो गया। क्लियर है मेरी बात? जी। तो यहाँ OE2 और OE1 है, यही डिफरेंस है। अगर OE2 आपने सेलेक्ट किया है, आपने सेलेक्ट नहीं किया, आपने रूट को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, बाय डिफॉल्ट मैट्रिक टाइप आपका OE2 ही है। और उसका डिफॉल्ट मैट्रिक क्या होता है? 20। अब वो आगे अब वो आगे 100 आउटर्स पे चला जाए, उस रूट का मैट्रिक आपको 20 ही दिख रहा है। अगर आपको मैट्रिक टाइप चेंज करना है और आपको मैट्रिक चेंज करनी है, मैट्रिक आपको चेंज करनी है, देन आपको अगेन जाना चाहिए, वेट, आपको अगेन जाना चाहिए प्रोटोकॉल पे। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने ये कमांड यूज किया था OSPF प्रोटोकॉल के अंदर, रिडिस्ट्रीब्यूट रिप सबमिट। हटाते हैं इसको, वेट, सबमिट। इस कमांड को मैं हटा रहा हूँ और मैं यूज कर रहा हूँ रिडिस्ट्रीब्यूट रिप, और सबनेट कमांड को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। सबनेट कमांड को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्या? मैट्रिक एंड मैट्रिक टाइप। तो अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे रूट्स के मैट्रिक को आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप मैट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने लिखा मैट्रिक, मैट्रिक क्वेश्चन मार्क, आप मैट्रिक सेलेक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 1500, वेट, सॉरी मुझे इंटरप्रेस नहीं करना था, 1500। अब आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, मैट्रिक टाइप। तो मैट्रिक टाइप मैंने लिया। दो ऑप्शन है आपके पास, कौन सा, OE1 एंड OE2। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, OE2। वही तो। और मुझे OE1 सेलेक्ट करना है। मैं OE1 क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ। अभी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप 1 सेलेक्ट किया। अब मैं कमांड यूज कर सकता हूँ, क्या, सबमिट। सबमिट लास्ट में आपको यूज करना है, सबमिट। आपने एंटर किया। तो आपने यहाँ पे मैट्रिक टाइप क्या डिफाइन किया, R2 पे 1500। अब जैसे ही मैट्रिक टाइप OE1 का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही ये R2 इस रूट को R3 को सबमिट करेगा, वो वहाँ पे अपना मैट्रिक ऐड करेगा। 10 उसने ऐड किया, R3 को भेजा। अगर R3 आगे राउटर को भेजेगा, 10 मैट्रिक वो ऐड करेगा, वो अपना मैट्रिक ऐड करेगा। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ, वेट, अगर मैं R3 पे चेक करूँ रूट्स को, तो पहले तो आपको क्या दिख रहा था, पहले आपको दिख रहा था मैट्रिक 20, याद है, और मैट्रिक टाइप क्या दिख रहा था, OE2। अब जी। अगर मैं रूट्स को फिर से चेक करूं तो मुझे मैट्रिक टाइप क्या दिख रहा है, OE1। वही वन। OE1। और मैट्रिक क्या दिख रहा है मुझे, 1500 आपने यहाँ पे डिफाइन किया था। सेटेड 10+। यहाँ पे उसने 10 ऐड किया R3 को। अब अगर आप एक राउटर यहाँ पे ऐड कर लो, फॉर एग्जाम्पल इसको वेरीफाई कर सकते हो आप, एक राउटर आप यहाँ पे ऐड कर दो। मैं इसको IP दे देता हूँ, वेट, R3 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.34.1 नो शटडाउन राउटर OSPF प्रोसेस ID 10.1.34.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया से R4 पे आते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.34.2 मास्क नो शटडाउन राउटर OSPF प्रोसेस ID 10.1.34.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। तो यहाँ पे अगर मैं रूट्स को चेक करूँ, शो IP OSPF नेबर पहले देख लेते हैं। अभी नेबर आपका 2 वे स्टेट में, थोड़ा सा वेट करता है। तो आर थ्री पे आपके पास जो रूट्स दिख रहा था, यहाँ पे शो IP राउट, यहाँ पे आपके पास मैट्रिक टाइप OE1 एंड यहाँ पे 1510। इसी रूट को अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, वेट, अभी लोडिंग फुल स्टेट नहीं आया है, थोड़ा सा वेट करता हूँ। अभी भी 2 वे स्टेट चल रहा है। 2 वे स्टेट पता है क्या होता है आपको, 2 वे स्टार्ट एक्सचेंज पता है आपको। हम OSPF पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। OSPF 7 स्टेज प्रोसेस होता है, उसमें 2 वे एक स्टेट होती है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है लोडिंग टू फुल, लोडिंग टू फुल। तो अगर मैं रूट्स को यहाँ पे चेक करूँ, शो IP राउट को मैं चेक कर रहा हूँ, तो मुझे इंफॉर्मेशन जो रूट्स दिख रही है उसमें क्या दिख रहा है, देख रहे हो आप, R3 ने जी। अपना 10 ऐड किया और R4 को भेज दिया। तो OE1 में क्या होता है, मैट्रिक जितना वो दूर जाएगा रूट, उतना उसका मैट्रिक ज्यादा होगा। पर आपको पता है जितनी मैट्रिक कम होती है, कॉस्ट कम होती है, उतना वो बेस्ट रूट होता है। जी। तो ये आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ये आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन देखा है आपने इन बिटवीन रिप, EIGRP एंड OSPF। आई होप ये टॉपिक क्लियर है आपको। हाँ, ये क्लियर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। और वेट, मैं इस डिजाइन को हटा रहा हूँ, वेट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, मेरे पास हैं। और इन राउटर्स पे
इन राउटर्स पे कोई प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, कोई भी प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल रिप या जीआरपी ओएसपीएफ। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको पता है कि आपको सिर्फ अपने इंटरफेस को एडवर्टाइज करना होता है इन प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस R1 राउटर पे बैठा हूँ, तो मुझे नहीं पता करना कि डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या क्या चल रही है। मुझे सिर्फ अपने इस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, मुझे अपने इस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है इन प्रोटोकॉल। तो आपने एडवर्टाइज किया, रूट्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का बेनिफिट क्या है, अपने आप अपडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए, यहाँ पे आपका रिप प्रोटोकॉल चल रहा था, इस एग्जिस्टिंग डिजाइन में रिप प्रोटोकॉल चलता है। और अगर इस डिजाइन के अंदर आपको एक राउटर इंट्रोड्यूस करना है, एक नया राउटर आपकी कंपनी को इस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस करना है, तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। आप इस राउटर को किसी नियरेस्ट राउटर के साथ अटैच करोगे। आप एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। और आपको नहीं पता करना है कि यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क चल रहा है, आपको नहीं पता करना। आपको सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एक आईपी यहाँ पे चाहिए, एक आईपी यहाँ पे चाहिए। और आपने अपनी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को, इंटरफेस को एडवर्टाइज कर दिया है इन प्रोटोकॉल। तो ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी अपडेट इस राउटर पे आ जाएगी, और इस राउटर की अपडेट सारे राउटर पे चली जाएगी। क्यों? जी। ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में होता है। ये बेनिफिट है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का। बट ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम भी है। नेसेसरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये ऑनराइज्ड पर्सन हुआ तो, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये जो राउटर है, ये आपके नेटवर्क का कोई ऑनराइज्ड पर्सन हुआ तो, ऑनराइज्ड पर्सन राउटर लेके आया, उसने किसी नियरेस्ट राउटर से कनेक्ट कर दिया, और उसको एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, एक आईपी यहाँ पे चल रही है, कॉन्फ़िगर करनी है, और सिर्फ उसको अपने इंटरफेस को एडवर्टाइज करना है इन प्रोटोकॉल। ये आपके नेटवर्क का कोई ऑनराइज्ड पर्सन है, उसने केबल अटैच किया, आईपी दिया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया, नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, अपने नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज किया उस प्रोटोकॉल में, और ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। और अब इस ऑनराइज्ड पर्सन को पता है कि कौन कौन सा नेटवर्क इस एग्जिस्टिंग सिनेरियो में चल रहा है। क्लियर है आपको मेरी बात? ये जी। प्रॉब्लम है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर जब भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल किसी राउटर पे कॉन्फ़िगर करता है, वहां पे वो राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज करता है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे उसने क्या किया, पासवर्ड लगा दिया। एग्जांपल के लिए आप ऑथेंटिकेशन की कह सकते हो। उसने एक ऑथेंटिकेशन की या पासवर्ड लगा दिया इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे। तो अगर किसी भी राउटर को इस नेटवर्क का पार्ट बनना है, उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड और सेम ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए। तो टॉपिक है हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। टॉपिक है हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है सिंपल पासवर्ड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, या आप उसको क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? MD5 MD5। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल रिप एंड OSPF, ये प्रोटोकॉल आपके सपोर्ट करते हैं सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और ये सपोर्ट करते हैं MD5 ऑथेंटिकेशन ऑल्सो, रिप एंड OSPF। But protocol like EIGRP protocol, OSPF protocol, sorry, EIGRP and BGP protocol, ये दोनों प्रोटोकॉल आपके MD5 ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करते हैं, यानी इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड को सपोर्ट करते हैं। क्लियर?
हम्म। तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। वेट, यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। एक सिंपल सा डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, R1 और R2, सिर्फ मैं दो राउटर ले रहा हूँ। और मैं इस डिज़ाइन के अंदर रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ फॉर रूट्स। इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.12.0/24। रूट्स के लिए मैं लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ 1.1.1.1/32 192 168 10.1/24। R2 पे मैं आ रहा हूँ। वेट, R2 पे लूप बैक क्रिएट करते हैं 2.2.2/32 192 168 20.1/24। एज पर डिज़ाइन पहले हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 mask, no shutdown, interface loopback 1.1.1.1 mask, interface loopback 192 168 10.1। और इस डिज़ाइन में मैं रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ, राउटर रिप वर्जन 2। वर्जन टू ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। 10.1.12.0 1.1.1.1 192 168 10.0। नो ऑटो समरी। मैं R2 पे आ रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क, नो शट डाउन। लूप बैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है 2.2.2.2 मास्क। एक लूप बैक आपको और क्रिएट करना है 192 168 20.1 मास्क। मैं इन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन रिप प्रोटोकॉल, रिप वर्जन 2 10.1.12.0 2.2.2.2 नेटवर्क 192 168 20.0। नो ऑटो समरी। कोई प्रॉब्लम है आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने में? नहीं। ना, अगर मैं रूट्स को चेक करूं, और एक काम करते हैं, यहाँ पे पैकेट को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे पैकेट को कैप्चर करते हैं और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको भी वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि रिप प्रोटोकॉल चल रहा है आपका, रिप प्रोटोकॉल चल रहा है। और ये रिप का मल्टीकास्ट एड्रेस है, राइट, 224.0.0.9। नहीं। और रिप वर्जन 2 आप यूज टू। कर रहे हो। अब आते हैं राउटर पे। अगर मैं रूट्स को यहाँ पे चेक करूँ, मैं R1 पे बैठ के अगर चेक करूँ शो IP राउट रिप, यस मेरे पास रूट्स आ रहे हैं फ्रॉम R2। अगर मैं R2 पे बैठा हूँ और यहाँ पे चेक करूँ शो IP राउट रिप, तो मेरे पास रूट्स आ रहे हैं फ्रॉम R1। तो R1 का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने कहा मुझे ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है, और अगर R2 को अपडेट चाहिए तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। सो फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन इन रिप आपको की चेन क्रिएट करना होता है। कमांड क्या होती है? की चेन आपको क्रिएट करना होता है। कुछ भी नहीं आप दे सकते हो, मैंने कहा CCNA। इसके अंदर आपको डिफाइन करना होता है की मैंने लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। एंड देन आपको ये आपका जो की स्ट्रिंग है ये आपका एक्चुअल की है। सो की स्ट्रिंग और की, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? की चेन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन, की और की स्ट्रिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? की चेन। तो मैं की स्ट्रिंग क्या ले रहा हूँ? CCIE।
एग्जिट किया आपने, ये जो कीचेन आपने बनाया, कीचेन जो आपने बनाया सी से नहीं, इसको आपको अप्लाई करना होता है ऑन इंटरफेस। तो मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/0। कमांड सिंटेक्स क्या होती है अप्लाई करने की? आईपी रिप ऑथेंटिकेशन। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्या? कीचेन और मोड। अगर मैं मोड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे दो ऑप्शन मिल रहा है, क्या? MD5 और क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। तो मुझे अभी क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन करना है, तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, देन आईपी रिप ऑथेंटिकेशन कीचेन। और आपने कीचेन किस नाम से बनाया था? इसलिए CCNA। मैंने अप्लाई किया। रिप का कन्वर्जेंस स्लो होता है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल को मैं मैन्युअली रिफ्रेश कर रहा हूँ विद दिस कमांड, क्लियर आईपी राउट हिस्ट्री। ये कमांड आप दोनों राउटर पे यूज कर सकते हैं राउटिंग टेबल को मैन्युअली रिफ्रेश करने की। क्लियर आईपी राउट। तो अब अगर मैं चेक करूं R1 पे, तो मेरे पास R2 से अपडेट नहीं आ रहा। और अगर मैं R2 पे चेक करूं तो मेरे पास R1 से रूट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि R2 के पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस चेक करूं, अगर मैं बैकग्राउंड प्रोसेस चेक करूं, मैं रूट्स को देखूं, फॉर एग्जांपल ये अपडेट हुई, जस्ट आया, इस पर क्लिक करूं और इसको मैं एक्सपेंड करूं, तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चल रहा है। देख रहे हो आप, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। और की आप क्या यूज कर रहे हो? याद है की स्ट्रिंग? इसलिए CCIE। तो मैं तो यहाँ पे क्या? हाँ, ये यश। लॉक्स राउटर पे नहीं आएंगे कि मिस मैच हो रहा है कम्युनिकेशन विद ऑन द इंटरफेस? नहीं, राउटर पे आपको नहीं। आप डेबग देख सकते हो, डेबग कर सकते हो, डेफिनेटली हम्म। आप कर सकते हो। बट मैं आपको सीधे सिग्नल कैप्चर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? नहीं वो ठीक ठीक। रियल नेटवर्क में वैसे भी आपको डेबग कमांड यूज नहीं करना होता। हम्म। तो यहाँ पे अगर R2 को अपडेट चाहिए तो R2 को क्या करना होगा? कीचेन। तो मैं कमांड टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ की चेन वाली कमांड को। ये कमांड है आपका, मैंने कॉपी किया और मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एग्जिट। और इस की चेन को आपको अप्लाई करना होता है ऑन इंटरफेस। तो मैं इंटरफेस पे जा रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी रिप ऑथेंटिकेशन मोड टेक्स्ट। टेक्स्ट आईपी रिप ऑथेंटिकेशन, क्या? कीचेन। अब इसे कीचेन आपने किस नाम से बनाया था? से CCNA। डन। हेलो टाइमर तक वेट करते हैं, अभी आपके पास अपडेट आ जाएगा। आपका अपडेट टाइमर कितना होगा? 30 सेकेंड। ये देखिए रूट्स आपके पास आ गए, शो आईपी राउट रिप, ये देखो। ठीक। और यहाँ भी आप चेक करो, शो आईपी राउट, थोड़ी देर पहले आपको रूट नहीं आ रहा था, अब आपको रूट दिखाई दे रहा है। और अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस चेक करो, ये आपको एक अपडेट दिख रहा है फ्रॉम R1 से आ रहा है और एक अपडेट R2 से आ रहा है। किसी भी पैकेट को आप ओपन करो, R1 R2 किसी को आप ओपन करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑथेंटिकेशन मेथड सिंपल पासवर्ड, एंड पासवर्ड क्या है? CCIE। तो ये आपका क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन है। और क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी पर्सन ने सिग्नल को कैप्चर किया तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या ऑथेंटिकेशन मेथड और पासवर्ड आप यूज कर रहे हो। दैट्स वाई वी आर यूजिंग इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन, MD5 ऑथेंटिकेशन। ओके, जी। इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कल सेम टाइम पे। ओके डियर, ठीक है मैं सर। आपको कल के सेशन की रिकॉर्डिंग, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, AVNG फुल पैक और स्लाइड्स को भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके। बाय बाय डियर, टेक अगर केयर। थैंक यू बाय बाय। बाय बाय। Hi everyone, I'm really happy to announce that our YouTube family has now grown to 1 lakh subscribers. And this is not just a number, everyone. It is a reflection of your trust and dedication of your learning. Thank you so much.
ओके, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन, याद है आपको? जी जी। और आई थिंक हमने राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन भी स्टार्ट कर लिया था। जी। और हमने आई थिंक रिप और EIGRP ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। क्लियर किया था मैं जी। डिज़ाइन फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, बट अब हमें बात करना है OSPF ऑथेंटिकेशन। वेट, सेम डिज़ाइन में क्रिएट करूँगा, दो राउटर्स, और उन राउटर्स को हम लोग एडवर्टाइज करेंगे इन OSPF एरिया 0। किसी भी एरिया में आप उसे एडवर्टाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ सेम डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, दो राउटर है मेरे पास, R1 और R2। इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, OSPF। रूट्स के लिए हम लोग लूप बैक क्रिएट कर सकते हैं। इन बिटवीन R1 एंड R2 आई एम यूजिंग 10.1.12.2। कुछ लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं ऑन बोथ राउटर्स। 10.1, 2.2.2/32 192.168.20.1। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 10.1.12.1 मास्क, नो शटडाउन। लूप बैक इंटरफेस मुझे क्रिएट करना है, 1.1.1 इंटरफेस लूप बैक 192.168 10.1/24 शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे मैं नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन OSPF राउटर OSPF प्रोसेस ID नेटवर्क 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। एक और नेटवर्क है जिसको आपको एडवर्टाइज करना है इन एरिया 0, वो है 10.192.168.10.0। R2 पे मूव करते हैं। 10.1.12.2 mask, no shutdown. Interface loopback 1 2.2.2 mask. Interface loopback 1 192.168.20.1 show IP interface brief. Router OSPF process ID 10.1.12.0 wildcard mask area 0 2.2.2 wildcard mask area 0 192.168.20.0 area 0। नाउ नेबर टेबल आप पहले वेरीफाई कर सकते हो। नेबर टेबल, तो यहाँ पे नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। ये इंफॉर्मेशन मैं R1 पे वेरीफाई कर रहा हूँ। पैकेट को कैप्चर कर लेते हैं। अभी राइट नाउ कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पे नहीं चल रहा है। अनवर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। राइट नाउ अभी क्लियर। कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन चेक करूँ, अगर आपको OSP ऑफ हेलो हेलो पैकेट पैरामीटर्स अगर याद होंगे, तो हेलो पैकेट पैरामीटर्स के अंदर राउटर ऑथेंटिकेशन को भी चेक करता है।
तो यहाँ पे मैं हेलो पैकेट चेक कर रहा हूँ, ये आपका हेलो पैकेट। ओएसपीएफ मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, हेडर को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन नल दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड चेक नहीं हो रहा, कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ना तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था, एक है सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और दूसरा है MD5 ऑथेंटिकेशन, याद है आपको? जी। सो रिप और ERGRP के केस में आपको की चेन क्रिएट करना होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन पहले इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। आपको डायरेक्टली इंटरफेस पे जाना है, सीधे इंटरफेस पे जाना है। फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0 और कमांड ही होती है IP OSPF ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले आपको ये कमांड यूज करनी है ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए। देन IP OSPF ऑथेंटिकेशन की कमांड होती है, और मैं ऑथेंटिकेशन की यूज कर रहा हूँ CCIE 123। डन। अगर मैं वी यहाँ डोंट पे नीड टू शो, अप्लाई, राइट? ये आप डायरेक्टली आपको अप्लाई डायरेक्टली करना अप्लाई है, करना यस। है। ऑथेंटिकेशन की डायरेक्टली। अब आपको यहाँ पे नेबर टेबल की इन्फॉर्मेशन अभी भी दिख रही है। हम्म। आपने ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया है, बट फिर भी नेबर टेबल की इन्फॉर्मेशन क्यों दिख रही है? तो डेट टाइमर का मैं वेट कर रहा हूँ, याद है डेट टाइमर 40 सेकेंड का होता है। जी। डेट टाइमर जैसे ही एक्सपायर्ड होगा, ये देखो आप, डेट टाइमर एक्सपायर्ड हुआ, और अब नेवर डाउन। अगर मैं नेबर की इंफॉर्मेशन चेक करूँ तो मेरे पास R2 की इंफॉर्मेशन नहीं है। हम्म। अगर मैं R2 पे आ रहा हूँ और यहाँ पे नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन को चेक करूँ तो मेरे पास R1 से नेबर रिलेशनशिप नहीं है। नहीं। तो अगर R2 को अपडेट चाहिए, R2 के पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड और की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इंटरफेस पे, IP OSPF ऑथेंटिकेशन, IP OSPF ऑथेंटिकेशन की, और की आप क्या यूज कर रहे हो? CCIE 123। डन। सिंपल सा टास्क है। अगर आप हेलो पैकेट चेक करो, शो IP OSPF नेबर, हेलो पैकेट आप चेक करो, तो नेबर की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। शो IP OSPF नेबर, नेबर की इंफॉर्मेशन। अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करूँ, शो IP राउट OSPF, तो मेरे पास कुछ रूट्स आ रहे हैं फ्रॉम आर, यहाँ पे भी कुछ रूट्स आ रहे हैं फ्रॉम आर। और अगर मैं हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन को चेक करूँ, हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन को चेक करूँ, तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन मेथड क्या दिख रहा है? सिंपल पासवर्ड, और आप की क्या यूज कर रहे हो? CCIE 123। अनवर क्लियर है आपको? हम्म। करेक्ट। बट बट ये आपका क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन है। क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज कर रहे हो, यानी अगर किसी ने पैकेट को कैप्चर किया तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन, क्या ऑथेंटिकेशन की ट्रेवल कर रही है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, वी कैन गो विथ MD5। encrypted ऑथेंटिकेशन, MD5 ऑथेंटिकेशन। सो मैं ऑथेंटिकेशन यहाँ से हटा रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स में से थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ। नाउ शो IP OSPF ऑथेंटिकेशन। सो ओके, नेबर, नेबर की इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि अभी डेट टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सॉरी, नेबर तो यहाँ पे डाउन नहीं होगा क्योंकि हमने नहीं, सिर्फ ऑथेंटिकेशन मेथड हमने हटाया है, ठीक रिमूव है। कर दिया जी। नाउ अगर मुझे MD5 ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ, और कमांड क्या होती है? IP OSPF ऑथेंटिकेशन। ये कमांड तो आपने पहले भी यूज किया था, हम्म। बट अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? MD5 मैसेज डाइजेस्ट। तो मैंने यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट। नाउ IP OSPF, इससे पहले आपने क्या कमांड यूज किया था? ऑथेंटिकेशन की, याद है ये कमांड? जी। IP OSPF ऑथेंटिकेशन की। बट अब आपको क्या यूज करना है? IP OSPF मैसेज मैसेज डाइजेस्ट डाइजेस्ट की। की। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ, की आईडी आपको बताना है, मैंने 1 बताया। नाउ MD5, और की मैं यूज कर रहा हूँ CCNP 123। शो IP OSPF नेबर, डेट टाइमर जैसे ही एक्सपायर्ड हुआ, मेरे पास नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैं R2 पे आ रहा हूँ कि अगर R2 को अपडेट चाहिए
तो यहाँ पे सेम ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है आपको, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन नो, मैसेज डाइजेस्ट की आईडी 1 MD5, और की आप क्या यूज कर रहे हो, CCNP123। हेलो टाइमर के लिए वेट करते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये नेबर टेबल आपका, यहाँ भी शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, नेबर टेबल। और अगर मैं हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन को अब चेक करूँ, हेलो पैकेट किसी लेटेस्ट पैकेट की इंफॉर्मेशन को मैं चेक करूँ, तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, देख रहे हो आप। इंक्रिप्टेड हो आप गया। मेथड का यूज करो, क्रिप्टोग्राफिक मेथड आप यूज क्रिप्टोग्राफी। कर रहे हो, MD5। हम्म। तो ये आपका टॉपिक है जो आपने लास्ट सेशन से अभी तक डिस्कस किया है, ये टॉपिक है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, क्लियर है। क्लियर सर। ना नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है रूट समराइजेशन, रूट समराइजेशन। वेट, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और कल डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका रूट समराइजेशन। जो टॉपिक है रूट समराइजेशन, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, रूट समराइजेशन टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। वेट, यहाँ पे मैं राउटर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये राउटर्स है। वेट, मैं डेस्कटॉप मशीन कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सब राउटर्स हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट डज वर्क लाइक एग्रीगेशन, राइट? फिर से बोलिए। ये एग्रीगेशन की तरह काम करता है, राइट? रूट समराइजेशन आई मीन मल्टीपल आईपीस को कंबाइन करता है वन आईपी के अंदर। वी कैन मिनिमाइज द साइज ऑफ द राउटिंग साइज टेबल, ऑफ द राइट, ओके। राउटिंग टेबल के साइज को हम मिनिमाइज कर सकते मिनिमाइज हैं, करता है। और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर को समरी एड्रेस निकालना होता है। ओके। समरी एड्रेस तो आपको आज क्लियर होगा कि आपको आप क्लियर होगा कि समरी एड्रेस निकालते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये R1 है फॉर एग्जांपल, R1, ये R2, R3, R4। अब ये नीचे मैंने राउटर्स को अटैच किया हुआ है। अब मैं किसी ऐसे इंफ्रा में काम कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे राउटर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए R2 बहुत सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए R2 बहुत सारे रूट्स को रिसीव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इधर से रिसीव कर रहा है अप्रॉक्स 100 नीट। एग्जाम्पल के लिए ये रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है 10.1.12.0/24, 10.1.13.0/24, 10.1.14